एनिमे की स्टार्टिंग में हमें लियोन नाम का एक लड़का देखने को मिलता है जिसे उसकी छोटी बहन जबरदस्ती एक एनिमे गेम कंप्लीट करने के लिए मजबूर कर देती है। लियोन को ये गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता क्योंकि उस दुनिया में लड़कियों का राज होता है और सभी नोबल खुद को सबसे बड़ा समझते हैं और इसी वजह से वो हर वक्त इस गेम को कोस रहा होता है। लेकिन काफी मुश्किल के बाद वो आखिरकार गेम को कंप्लीट कर ही लेता है। गेम खत्म होते ही वो खाना लेने के लिए घर से बाहर निकलता है। तभी अचानक उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक दूसरी दुनिया में पाता है जहाँ पर उसका नाम लियोन फो बैडफोर्ट होता है। शुरू में उसे अपनी पुरानी जिंदगी कुछ याद नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी सारी यादें धीरे धीरे वापस आ जाती है। ये सब याद आते ही लियोन बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि उसका जन्म इसी बेकार गेम के अंदर हुआ है जिससे कि अपनी पिछली जिंदगी में बिल्कुल पसंद नहीं करता था। 10 साल के बाद लियोन को पता चलता है कि बैडफोर्ट फैमिली का ओरिजिनल गेम की स्टोरी में कोई रोल नहीं था। मतलब वो इस दुनिया का हीरो नहीं बल्कि एक सिर्फ साइड कैरेक्टर है। लेकिन गेम पहले कंप्लीट करने की वजह से उसे फ्यूचर की काफी बातें याद होती है, इसलिए वो एक नोटबुक में हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लिख लेता है ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद लियोन फार्मिंग करते हुए अपनी जिंदगी आराम से बिता रहा होता है। लेकिन एक दिन जोला उसे बताती है कि उसकी शादी एक नोबल औरत से होने वाली है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उस औरत की पहले से 7 बार शादी हो चुकी होती है और लियोन उसका 8वां पति बनने वाला नहीं था। ये सुनते हुए एकेडमी भेजने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जोला मना कर देती है और कहती है कि एकेडमी की फीस बहुत ही महंगी है। लियोन के पिता बाल्कुस भी कहते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है। तभी जोला उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसे इस रिश्ते के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए वरना कोई और उससे शादी नहीं करेगी। वो उसे धमकी भी देती है कि अगर उसने मना किया तो उसे सीधा आर्मी में भेज दिया जाएगा। ये सुनने के बाद लियोन परेशान जरूर होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे इस दुनिया का फ्यूचर पहले से ही पता है। वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उसके पास एक प्लान है और उसे सिर्फ नोबल पैसों की जरूरत है। फिर हमें पता चलता है कि जोला उसकी असली माँ नहीं है बल्कि बाल्कुस की दूसरी पत्नी है, जबकि लियोन की असली माँ का नाम लियोस होता है। घर से निकलने से पहले लियोन अपने पिता का एक जरूरी फेवर मांगता है। उसके बाद वो फ्लाइंग शिप में बैठकर अपनी जर्नी शुरू कर देता है। लियोन को पूरा यकीन होता है कि अब सब कुछ उसी गेम की तरह होने वाला है और उसे ये भी याद होता है कि गेम की असली हीरोइन ओलिविया भी उसी के साथ एकेडमी में पढ़ने वाली है। जर्नी के दौरान लियोन को आसमान से एक फ्लाइंग फिश दिखाई देती है। उसे तुरंत याद आता है कि गेम के अंदर ये मोस्टर एक्सपीरियंस पॉइंट्स लेने का सबसे आसान तरीका था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे अपनी शॉटगन से उस फ्लाइंग शिप को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। उसके बाद वो काफी देर तक समंदर में छिपी हुई जगह को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे समंदर के नीचे एक हिडन ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। जैसे लियोन उसके पास पहुंचता है, एक बहुत ही बड़ा भंवर उसके फ्लाइंग शिप को अपने अंदर खींच लेता है। देखते ही देखते उसका पूरा शिप पूरी तरीके से टूट जाता है और लियोन एक अनजान जगह पर पहुंच जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि लियोन को अपनी जान से ज्यादा इस बात की टेंशन होती है कि उसके पिता शिप टूटने पर कितना गुस्सा होंगे। उसके बाद वो उस जगह की तलाश करता है और उसे कुछ पुराने रंस मिलते हैं। ये रंस बिल्कुल उस डंजन की तरह होते हैं जो कि उसने गेम के अंदर देखा था। अंदर जाने पर उसे एक पुरानी लेबोरेटरी मिलती है। वहाँ पर एक स्केलेटन के पास से लियोन को एक की कार्ड उठाता है और उसकी मदद से रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चला जाता है। वहाँ पर बहुत ही सारे शिप्स रखे होते हैं जिन्हें उसने अपनी पिछली गेम में अनलॉक किया था। जैसे लियोन उनमें से एक शिप के अंदर जाता है तभी एक गार्डियन रोबोट उसके सामने आ जाता है। लियोन की कार्ड दिखाकर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट तुरंत समझ जाता है कि लियोन असली साइंटिस्ट नहीं है और वो उस पर अटैक कर देता है। रोबोट लियोन को पकड़ लेता है और कहता है कि सदियों में इंसान बहुत ही बदल चुके हैं, इसलिए अब वो नए इंसानों को खत्म कर देगा और सबसे पहले लियोन को मारेगा। ये सुनने के बाद लियोन भी हार नहीं मानता। वो तुरंत अपनी तलवार निकालता है और रोबोट के सर पर वार करके उसे वहीं पर खत्म कर देता है। उसके बाद लियोन कंट्रोल रूम में पहुंचता है जहाँ पर सिर्फ उसे अपना नया ओनर मान लेता है। तभी एक एआई बताता है कि लियोन पुरानी क्रिएटर जैसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर उनसे मिलते जुलते ट्रेड्स जरूर है। ये सुनते लियोन गुस्से में उस ओटोम गेम को बुरा भला कहने लगता है, जिसे सुनकर एआई भी बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। फाइट की वजह से लियोन बुरी तरीके से थक चुका होता है। वो सोचता है कि इस बार वो दोबारा से मरना नहीं चाहता और उसे अपनी पुरानी दुनिया की याद भी आने लगती है। इतना सोचते ही वो बेहोश हो जाता है। तब सिर्फ उसे अपने मेडिकल रूम में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। उसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। इधर जोला को पूरा यकीन होता है कि लियोन अपने मिशन में फेल हो चुका है और शायद से मर भी गया है, लेकिन तभी बाहर एक बहुत ही बड़ा शिप आकर रुकता है। तभी बाहर जाकर देखते हैं तो उनमें से लियोन निकलता है और इस बार वो इतना अमीर बन चुका होता है कि जोला भी उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। लियोन के पास इतना खजाना होता है कि अब कोई जबरदस्ती उससे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इस पैसे की मदद से वो एकेडमी में एडमिशन ले लेता है। लियोन जानता होता है कि अब उसकी मुलाकात गेम के सभी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से होने वाली है और अब उसके लिए एक सिर्फ साइड कैरेक्टर बनकर रहना लगभग नामुमकिन था। कुछ महीनों के बाद लियोन की मुलाकात लियोशियो नाम की एक एआई से होती है। तब लियोन बताता है कि उसने एक पुराना फ्लोटिंग आइलैंड भी अपने कब्जे में कर लिया है। ये सुनने के बाद लूशियन उसे कहता है कि अगर वहाँ पर हॉट स्प्रिंग बनाया जाए तो उसे काफी अच्छा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। लूशियन की बात सुनने के बाद लियोन उसके प्लान से एग्री करने वाला होता है, लेकिन
लेकिन तभी लूशियन बताता है कि उसने हॉट स्प्रिंग का कंस्ट्रक्शन पहले शुरू करवा दिया है। उसके बाद लूशियन लियोन को याद दिलाता है कि अगर उसे एक प्रॉपर नाइट बनना है तो एकेडमी में उसे अपने लिए एक वाइफ ढूंढना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद बाल्कुस लियोन को बताते हैं कि हिडन आइलैंड ढूंढने और डंजन क्लियर करने की वजह से उसकी फैमिली को एक नई नोबल टाइटल मिल चुकी है। ये सुनते ही लियोन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता था। तभी उसके पिता उससे कहते हैं कि अगर उसने ये टाइटल ठुकरा दिया तो फिर उसे जोला जैसी औरत से शादी करनी पड़ेगी। ये सुनते ही लियोन पूरी तरीके से डर जाता है और तुरंत इस टाइटल को मान लेता है। उसके बाद एकेडमी की जिंदगी शुरू हो जाती है। एकेडमी को देखते लियोन समझ जाता है कि अब सब कुछ बिल्कुल गेम की तरह ही चल रहा है। उसे पता होता है कि अगले 3 साल उसे यहीं पर रहना है और इसी एकेडमी में अपने लिए एक वाइफ भी ढूंढनी होगी। साथ ही उसे ये भी देखने को मिलता है कि इस दुनिया में लड़कियों का ही राज चलता है। तभी एकेडमी में प्रिंस जूलियस की एंट्री होती है। लियोन उसे देखते ही पहचान जाता है और सोचता है कि ये वही लड़का है जिसे वो गेम में इतने टाइम से बिल्कुल पसंद नहीं करता था। थोड़ी देर बाद ड्यूक की बेटी एंजेलिका भी वहाँ पर आ जाती है। लियोन फैसला करता है कि वो इन दोनों से जितना दूर रहेगा उतना ही अच्छा होगा। ओपनिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद लियोन वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी उसे पता चलता है कि मारी नाम की एक लड़की प्रिंस जूलियस को थप्पड़ मार दिया। ये देखकर लियोन बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि गेम में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। उसे समझ में आ जाता है कि अब स्टोरी धीरे धीरे बदलने शुरू हो चुकी है। घर लौटने के बाद लूशियन बताता है कि वो इस दुनिया की मैजिक पर रिसर्च कर रहा है, जबकि लियोन बताता है कि वो टी पार्टी के बारे में पढ़ रहा है ताकि एकेडमी में सबके सामने अपनी अच्छी इमेज बना सके। अगले दिन लियोन अपने नए दोस्तों डैनियल और रिमोन के साथ मिलकर एक टी पार्टी की प्लानिंग करता है। उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि वो लड़कियों से बिना शर्माए बात कर सके। तभी प्रिंस जूलियस अपने फैन क्लब के साथ वहाँ पर आ जाता है। लियोन को पता चलता है कि जूलियस की एंगेजमेंट एंजेलिका से हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो ओलिविया की जगह पर मारिया को अपने साथ इनवाइट कर रहा होता है। ये देखकर लियोन समझ जाता है कि गेम की ओरिजिनल टाइमलाइन अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। उसके बाद लियोन एटीट्यूड क्लास अटेंड करता है जहाँ पर सभी लड़के नोबल बनने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन लियोन क्लास में ध्यान नहीं दे रहा होता है, इसलिए टीचर उसे सबके सामने एटीट्यूड दिखाने के लिए बुला लेती है। हैरानी की बात ये होती है कि लियोन ये सब बहुत ही अच्छे से कर लेता है, जिसके बाद वो टी पार्टी को और भी सीरियसली लेना शुरू कर देता है। बाद में वो प्रैक्टिस के लिए लड़कियों को इनवाइट करता है, लेकिन वो साफ कह देती है कि जब तक उसे किसी बेटर लड़के की इनविटेशन नहीं मिलती तब तक वो लियोन के साथ टाइम पास करेगी। टी पार्टी खत्म होते ही सभी लड़कियां बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर काफी शोर होनी शुरू हो जाती है। लियोन देखने के लिए बाहर जाता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स एक अकेली लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। जैसे लियोन उस लड़की का चेहरा देखता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि गेम की असली हीरोइन ओलिविया होती है। लियोन तुरंत सोचता है कि अगर वो ओलिविया के करीब आ गया तो बिना वजह मुसीबत में फंस जाएगा, लेकिन उसका दिल उसे वहाँ से जाने को नहीं कहता, इसलिए वो ओलिविया को अपने साथ टी और स्नैक्स के लिए इनवाइट कर देता है। ओलिविया भी खुशी खुशी उसकी बात मान लेती है। जैसे वो स्नैक्स खाती है उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगती है। बातों बातों में ओलिविया बताती है कि वो एक कॉमनर है और शॉपकीपर की वजह से एकेडमी में पढ़ रही है। इसी वजह से यहाँ के नोबल स्टूडेंट्स हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ओलिविया बताती है कि वो अपनी मैजिक को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। ये सुनने के बाद लियोन कहता है कि वो किसी से उसकी मुलाकात करवा सकता है। फिर वो दोनों एकेडमी की फॉर्चून टेलर के पास पहुंच जाते हैं। वो उन्हें सलाह देते हैं कि अगर वो एकेडमी की सबसे फेमस लड़कियों से दोस्ती करना चाहते हैं तो उन्हें अच्छे स्नैक्स के साथ टी पार्टी करनी होगी। ये सुनते ही ओलिविया बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन लियोन बिना सोचे समझे कहता है कि सारा खर्चा वो खुद उठाएगा। कुछ टाइम के बाद ओलिविया की मुलाकात एंजेलिका से होती है। एंजेलिका सबको बाहर भेजकर उसे अकेले में बात करती है। वो कहती है कि ओलिविया की एकेडमी में पढ़ने से उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये फैसला करना उसका काम नहीं है। वो ये भी बताती है कि उसे मारिया से ज्यादा ओलिविया पसंद है। जब ओलिविया बताती है कि टी पार्टी का आइडिया लियोन का था तब एंजेलिका को लियोन में दिलचस्पी होने लगती है। उसे लगता है कि लियोन दिखने में जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स डंजन एक्सप्लोरेशन क्लास के लिए निकलते हैं जहाँ उन्हें थर्ड फ्लोर से क्रिस्टल लेकर आने का टास्क मिलता है। लियोन जल्दी से समझ जाता है कि नोबल स्टूडेंट्स उसे सिर्फ आगे भेज रहे हैं क्योंकि वो विलेज से आया है ताकि मॉन्स्टर पहले उस पर अटैक करे। ओलिविया के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ प्रिंस जूलियस एक पल के लिए भी मारिया का साथ नहीं छोड़ता। ये देखकर एंजेलिका अपने फियांसे से बात करती है, लेकिन जूलियस उसकी बात सुनने की जगह पर मारिया का ही सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, उसके साथ रहने वाले सभी लोग भी एंजेलिका का ही साथ छोड़ देते हैं। ये सब देखकर लियोन को लगता है कि जूलियस और उसके दोस्त अपनी अमीरी के घमंड में कुछ भी कर सकते हैं। आखिर लियोन और ओलिविया डंजन के थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। ओलिविया खुशी खुशी क्रिस्टल कलेक्ट करने लगती है, जबकि लियोन बार बार खुद को याद दिलाता है कि उसे ओलिविया से दूर रहना होगा क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से ओलिविया का साथ जूलियस को मिलना था, न कि उसके जैसे किसी साइड कैरेक्टर को। लेकिन किस्मत को शायद से कुछ और ही मंजूर था। तभी वो दोनों डंजन के एक और चैम्बर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका सामना बहुत ही सारे मॉन्स्टर से होने वाला था। तभी लियोन लूशियन की बनाई हुई तलवार निकालता है और एक के बाद एक सभी मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता है। कुछ देर के बाद प्रिंस जूलियस भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। इधर मारी हर वक्त जूलियस के साथ
साथ ही रहती है, जिसे देखकर एंजेलिका के दिल में जलन और भी बढ़ने लगती है। उसके बाद जूलियस और उसकी टीम भी मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, लेकिन फाइट के दौरान जूलियस को हल्की सी चोट लग जाती है। ये देखते ही मारिया तुरंत उसके पास जाकर हीलिंग मैजिक से उसका इलाज कर देती है। तभी एंजेलिका भी वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन जूलियस अपनी मंगेतर को देखकर ही उसे नजरअंदाज कर देता है, बल्कि वो मारिया का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर एंजेलिका का दिल टूट ही जाता है। दूसरी तरफ लियोन को भी एक मॉन्स्टर चोट पहुँचा देता है। तब ओलिविया अपनी हीलिंग मैजिक से उसका इलाज करती है और शर्माते हुए बताती है कि हीलिंग ही उसकी सबसे अच्छी मैजिक है। लियोन समझ नहीं पा रहा होता है कि ओलिविया उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही है, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से तो वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर था। ऊपर से जूलियस का बदला हुआ बर्ताव देखकर लियोन को और भी शक होने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि गेम की ओरिजिनल स्टोरी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। दूसरी तरफ जाते वक्त मारी पीछे से मुड़कर लियोन की तरफ देखती है और हल्की सी मुस्कान देती है, जिसे देखकर साफ लग रहा होता है कि वो कोई ना कोई बहुत ही बड़ी चाल जरूर चल रही है। अगले दिन एकेडमी में कुछ लड़कियां मारी की किताब जलाती हुई दिखाई देती है और देखते ही देखते ये अफवाह फैल जाती है कि ये सब एंजेलिका ने करवाया है। ये सुनते ही जूलियस गुस्से में एंजेलिका के पास पहुंच जाता है। एंजेलिका बार बार कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जूलियस उसकी एक बात नहीं मानता। वो साफ कह देता है कि एकेडमी के अंदर उनकी एंगेजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है और एंजेलिका को मारिया से दूर रहने की वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। ये सबके सामने होने की वजह से एंजेलिका बहुत ही दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ लियोन और उसके दोस्त भी इस बात से बहुत ही परेशान होते हैं कि अभी तक उन्हें शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिली। बातों बातों में जूलियस और एंजेलिका की लड़ाई का जिक्र होता है। तब लियोन को एहसास होता है कि ये सारी घटनाएं ओरिजिनल स्टोरी से काफी पहले हो रही है। बाद में लाइब्रेरी में लियोन की मुलाकात ओलिविया से होती है। लियोन उससे पूछता है कि मारी असल में कैसी लड़की है। ये सुनते ही ओलिविया शर्माते हुए पूछती है कि क्या तुम मारी को पसंद करते हो, लेकिन लियोन तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो मारी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तब ओलिविया बताती है कि एक बार उसने दोस्ती के लिए मारी से बात करनी चाहिए थी, लेकिन मारी ने साफ कह दिया था कि उसे ओलिविया जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लियोन ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर मारी इतनी नफरत क्यों करती है। तभी पास से कुछ लोगों की बातें उसके कानों में पड़ती है। लियोन उसकी आवाज का पीछा करता है और वहाँ पहुंचकर वो बहुत ही हैरान रह जाता है, क्योंकि मारी छुपकर जूलियस के सबसे करीबी दोस्त ब्रैड के साथ किस कर रही होती है। दूसरी तरफ मारी एकेडमी में घूमते हुए सोच रही होती है कि उसकी नई जिंदगी कितनी परफेक्ट है। तभी जूलियस और जिल्क उसके पास आ जाते हैं। जिल्क देखते है कि मारी के पास कोई सर्वेंट नहीं है, इसलिए उसके लिए सर्वेंट रखने का पूरा खर्चा उठाने की बात करता है। मारी भी खुशी खुशी उसकी बात मान लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही होती है कि इस दुनिया का जितना ज्यादा फायदा उठा सकती है वो उठाएगी, क्योंकि इस बार हर कोई उसकी हर बात को मान रहा था। दूसरी तरफ एंजेलिका को पता चलता है कि मारी को एकेडमी में पहले से भी ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये सब देखकर वो अकेली बैठकर सोचने लगती है कि प्रिंस जूलियस से बचपन से उसकी शादी तय थी, वो आज उसे छोड़कर किसी और से प्यार कैसे कर सकता है। इधर लियोन के पास उसकी बहन जीना आती है। वो लियोन से मारी के बारे में पूछती है। लियोन बताता है कि मारी आजकल हर वक्त प्रिंस जूलियस के साथ ही रहती है। ये सुनने के बाद जीना उसे वार्निंग देती है कि वो जूलियस के मामले से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में जूलियस किंग बन गया तो उसे दुश्मनी लेना लियोन की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लियोन भी उससे वादा करता है कि वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ेगा, जिसके बाद जीना उसे फैमिली की इज्जत का ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी लूशियन लियोन के पास आता है और बताता है कि पहला सेमेस्टर खत्म होने वाला है, लेकिन इतना टाइम बिताने के बाद भी लियोन को कोई वाइफ नहीं मिलती। ये सुनने के बाद लियोन मजाक में लूशियन से एकेडमी की लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है, लेकिन लूशियन उसकी बात मना कर देता है। कुछ हफ्तों के बाद एकेडमी में एक ग्रैंड पार्टी रखी जाती है। लियोन और उसके दोस्त इस मौके पर अलग अलग लड़कियों से बात करने की कोशिश करते हैं। हर बार उन्हें सिर्फ रिजेक्शन ही मिलता है और आखिर में एक बीस्टमैन आकर उनकी पिटाई भी कर देता है। तभी ओलिविया भागते हुए लियोन के पास आती है और बताती है कि पार्टी के अंदर बहुत ही बड़ा हंगामा हो गया है। लियोन तुरंत वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर एंजेलिका जूलियस से बहस कर रही होती है, क्योंकि उसने मारी को किसी दूसरे लड़के के हाथ पकड़े हुए देख लिया था। लेकिन जूलियस अपने मंगेतर का साथ देने की जगह पर फिर से मारी का ही सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, उसके साथ खड़े सभी दोस्त भी मारी का ही पक्ष लेते हैं। तभी जूलियस सभी के सामने खुलकर कह देता है कि वो मारी से प्यार करता है, और ये सुनते ही एंजेलिका का दिल टूट जाता है। गुस्से और दुख में वो अपने ग्लव्स उतारती है और मारी को ऑफिशियली डुएल के लिए चैलेंज कर देती है। ये देखते ही लियोन को याद आता है कि ये वही फेमस सीन है जो कि ओरिजिनल गेम में भी हुआ था। उसके बाद जूलियस की पांचों दोस्त मारी की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एंजेलिका का साथ देने के लिए एक भी इंसान आगे नहीं आता। अपने आप को अकेला देखकर एंजेलिका भी हार नहीं मानती। वो आंखों में आंसू लेकर कहती है कि जरूरत पड़ी तो सबसे अकेले ही लड़ेगी। एंजेलिका को इस तरीके से अकेला खड़ा देखकर आखिरकार लियोन का दिल पिघल ही जाता है। लियोन ने खुद से वादा किया था कि वो कभी भी ओरिजिनल स्टोरी में दखल नहीं देगा, लेकिन एंजेलिका को इस तरीके से अकेला देखकर वो अपना फैसला बदल देता है। वो सबके सामने आगे बढ़ता है और एंजेलिका की तरफ से डुएल लड़ने का फैसला करता है। ये देखते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सब लियोन को उस एडवेंचर के रूप में जानते थे जिसने एशियन डंजन क्लियर किया था और एक पूरा फ्लोटिंग आइलैंड भी हासिल कर लिया था। उसके बाद डुएल की शर्त तय की जाती है। अगर एंजेलिका
एंजेलिका जीत गई तो मारी को हमेशा के लिए जूलियस से दूर रहना होगा। मारी भी ये शर्त मान लेती है, लेकिन वो कहती है कि डुएल के बाद कोई भी नोबल फैमिली इस मामले में दखल नहीं देगी। ये सुनने के बाद लियोन जूलियस और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि तुम सब सिर्फ एक ग्रुप में ही बहादुरी दिखाते हो। तभी जिल्क लियोन से कहता है कि अगर वो चाहे तो अपनी तरफ से 5 लोग चुन सकता है, लेकिन लियोन बिना सोचे समझे मना कर देता है और कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उन 5 को अकेला ही हरा देगा और फिर जूलियस को चैलेंज करता है कि अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ मारी ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि लियोन उसके सारे प्लान्स को खराब कर रहा था। तभी अपने सर्वेंट्स के लाए हुए कुछ खाने को खाते हुए कुछ ऐसी बातें करती है जिससे लगता है कि वो भी इस गेम की पूरी स्टोरी पहले से ही जानती है। मतलब शायद से वो भी किसी दूसरी दुनिया से यहाँ पर आई है। इधर लियोन अपने रूम में वापस आता है, जहाँ लूशियन उसे बताता है कि किसी ने उसका रूम खराब कर दिया है। उसके बाद लियोन मजाक में खुद पर ही डुएल के लिए बैट लगा देता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसके अलावा किसी ने भी उस पर एक भी सिक्का नहीं लगाया था, क्योंकि सबको यकीन था कि लियोन ये डुएल हार जाएगा। डुएल शुरू होने से पहले एंजेलिका लियोन से कहती है कि वो ये फाइट छोड़ दे। वो नहीं चाहती होती कि लियोन उसके लिए अपनी जान खतरे में डाले, लेकिन लियोन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर वो पीछे हट गया तो एंजेलिका की बची हुई इज्जत भी खत्म हो जाएगी। एंजेलिका बताती है कि उसने वैसे भी सब कुछ खो दिया है, लेकिन लियोन कहता है कि उसे नोबल पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस जूलियस और उसके घमंडी दोस्तों को सबक सिखाना चाहता है। अगले दिन सब लोग बेसब्री से डुएल का इंतजार कर रहे होते हैं। ओलिविया लियोन को हिम्मत देती है और फिर लियोन अरीना के अंदर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जूलियस की पूरी टीम अपनी मॉडर्न आर्मर के साथ तैयार खड़ी होती है। तभी आसमान से लूशियन लियोन का एशियंट आर्मर लेकर आता है। लियोन का आर्मर देखते ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि मॉडर्न आर्मर के सामने वो बहुत ही पुराना और बेकार दिख रहा था। ओलिविया को समझ में नहीं आ रहा था कि सब लोग हंस क्यों रहे। तब एंजेलिका उसे बताती है कि ये आर्मर पुरानी टेक्नोलॉजी से बना जरूर है, लेकिन आज के जमाने में सब लोग इसे पुराना और कमजोर समझते हैं। सबके मजाक उड़ाने के बाद भी लियोन किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। वो अपने आर्मर के अंदर बैठता है और डुएल के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले मुकाबला ब्राड के साथ होता है। ब्राड फाइट शुरू होने से पहले ही अपनी ताकत की बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। इधर लियोन अपने वेपन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसके हाथ में तलवार की जगह पर शोवेल आ जाती है। ये देखते ही पूरा अरेना जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि मशीन ठीक करते वक्त लियोन गलती से अपना असली वेपन हटाकर शोवेल रख चुका था। ब्राड को लगता है कि लियोन जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्से में आते ही वो तुरंत लियोन पर अटैक कर देता है। वो अपने लेंस से लगातार वार करता है, लेकिन लियोन आराम से उसके हर अटैक से बच जाता है। फिर वो सिर्फ एक ही वार करता है और उसी एक ही अटैक में ब्राड को हरा देता है। तभी लूशियन बताता है कि लियोन ने अपनी असली ताकत का यूज नहीं किया, क्योंकि अगर वो पूरी पावर लगा देता तो ब्राड वहीं पर मर जाता। ये सुनते ही पूरा अरेना खामोश हो जाता है। सिर्फ लियोन के प्रोफेसर ताली बजा रहे होते हैं, जबकि एंजेलिका के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आ जाती है। अब उसको समझ में आ जाता है कि जिसे वो साइड कैरेक्टर समझ रहा था, वो सभी घमंडी नोबल्स को एक एक करके हरा रहा होता है। उसके बाद ग्रीक दूसरा चैलेंजर बनकर सामने आता है। फिर फाइट शुरू होने से पहले लूशियन लियोन को बताता है कि ग्रीक काफी एक्सपीरियंस्ड फाइटर है, इसलिए उसे हल्का मत लेना। फाइट शुरू होते ही ग्रीक अपने लेंस के साथ लियोन पर टूट पड़ता है, लेकिन लियोन उसके हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। फिर वो ग्रीक का लेंस छीन लेता है और उसी सोवल से उसकी पूरी पिटाई कर देता है। गुस्से में ग्रीक अपना आर्मर छोड़कर सिर्फ एक लोहे की पाइप लेकर लियोन के सामने आ जाता है। वो कहता है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेगा, लेकिन लियोन कहता है कि उसे कमजोर लोगों पर हाथ उठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सुनते ही सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लियोन दूसरी फाइट भी बिना किसी मुश्किल के जीत चुका होता है। दूसरी तरफ मारी चुपचाप ये सब देख रही होती है और उसके सारे प्लान्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। उसके बाद तीसरा चैलेंजर क्रिस अरेना में आता है। वो कहता है कि बाकी लोगों की तरह लियोन को कभी हल्का नहीं समझेगा। लियोन मुस्कुराकर कहता है कि उसे अब ये फाइट बोर लगने लगी है। फाइट शुरू होते लियोन लूशियन का एक ड्रोन निकालता है, जो कि क्रिस पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। गुस्से में क्रिस लियोन को क्राउड कहता है और तलवार लेकर सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन लियोन उसकी तलवार को एक ही हाथ से पकड़ लेता है और देखते ही देखते उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये देखकर एकेडमी के सबसे बेहतरीन स्वॉर्डमैन भी घुटनों पर आ जाता है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही पल में वो हार चुका होता है। लियोन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जाओ मारिया के पास जाकर रो लो, शायद से वो तुम्हें हारने का कोई इनाम दे दे। ये सुनते ही क्रिस की बोलती पूरी तरीके से बंद हो जाती है। दूसरी तरफ जिल्क बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि एकेडमी के ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जूलियस की टीम पर पैसे लगाए होते हैं, और अगर वो हार गए तो सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि जूलियस की रेपुटेशन भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। इधर लियोन की बहन जीना कुछ लड़कियों को उसके पास भेजती है। वो सब लियोन से रिक्वेस्ट करती है कि वो अगला मैच छोड़ दे, क्योंकि वो नहीं चाहती होती है कि लियोन अपनी जान खतरे में डाले। लेकिन लियोन मुस्कुराकर मना कर देता है। वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और ये डुएल जरूर जीतेगा। जब लियोन वापस एरेना की तरफ जा रहा होता है, तभी लूशियन उसे एक हैरान कर देने वाली बात बताता है। वो बताता है कि जीना ने एरल ऑर्फरी के कहने पर उसकी आर्मर एगोरेंस के अंदर छुपाकर मैजिकल बम लगा दी है। वो कहता है कि जीना ने एरल ऑर्फरी के कहने पर उसकी आर्मर एरोगेंस के अंदर छुपकर मैजिकल बम लगा दिए है। ये सुनने के बाद भी लियोन बिल्कुल नहीं घबराता। वो कहता है कि ये चाल किसी आम आर्मर पर काम कर सकती थी, लेकिन आर्गुएंस कोई आम मशीन नहीं है। उसके बाद चौथा मैच शुरू हो जाता है। फाइट शुरू होते ही जिल्क पहले स्मोक बम
का यूज करता है और फिर सीधा लियोन पर आर्मर पार्सलिंग स्पेल चला देता है, लेकिन उस अटैक का लियोन पर जरा भी असर नहीं होता। मजबूर होकर जिल छुपाए हुए बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर जीना की सांसें थम जाती है। एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरा अरेना धुएं में भर जाता है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि लियोन बिना एक चोट की हवा में आराम से खड़ा होता है। ये देखकर जिल अपना आपा खो देता है और गुस्से में लियोन पर टूट पड़ता है, लेकिन लियोन सिर्फ एक ही अटैक में उसे भी हरा देता है। इसके बाद जूलियस खुद एरेना में उतरता है और उसकी पूरी एकेडमी सपोर्ट में जोर जोर से चीयर करने लगती है। ये देखकर लियोन सोचता है कि इन लोगों ने अभी अभी जूलियस की पूरी टीम को हारते हुए देखा है, फिर भी सबको लग रहा है कि जूलियस ही जीतेगा। लेकिन लियोन ये भी मानता है कि फ्यूचर में जूलियस काफी स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, बस अभी उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। फाइट शुरू होने से पहले जूलियस लियोन से माफी मांगता है क्योंकि उसने लियोन को शुरू से ही कमजोर समझा था। मौका देखकर लियोन उससे ओलिविया के बारे में पूछता है क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से ओलिविया को जूलियस के साथ होना चाहिए था, लेकिन जूलियस कहता है कि ओलिविया को ठीक से जानता ही नहीं, उसके लिए ओलिविया बस एक मेहनती स्टूडेंट है। ये जवाब सुनते लियोन का शक यकीन में बदल जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ओरिजिनल स्टोरी पूरी तरीके से बदल चुकी है। तभी लूशियन लियोन को बताता है कि जूलियस का आर्मर अब तक का सबसे पावरफुल आर्मर है। ये सुनते लियोन बिना वक्त गवाए पहला अटैक कर देता है। दोनों की भी जबरदस्त टकरार शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान लियोन मानता है कि जूलियस अपने बाकी दोस्तों से काफी ज्यादा बहादुर है, लेकिन जूलियस भी जवाब देता है कि लियोन को उसके दोस्तों की बुराई करने का कोई हक नहीं है क्योंकि उन्हें ठीक से जानता तक नहीं है। लेकिन लियोन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और सीधा जूलियस से पूछता है कि क्या वो सच में मारी से प्यार करता है। जूलियस बिना झिझक हाँ कह देता है और कहता है कि मारी ने उसकी सोच ही बदल दी और उसके लिए वो अंजेलिका को भी छोड़ सकता है। ये सुनने के बाद लियोन उसे याद दिलाता है कि अंजेलिका हमेशा से उससे सच्चा प्यार करती आई है, लेकिन जूलियस उसकी एक बात नहीं सुनता बल्कि वो लियोन को घमंडी कहने लगता है। ये सुनकर लियोन मना नहीं करता, वो कहता है कि हाँ वो घमंडी है, लेकिन फिर भी एक गाँव का लड़का होकर उसने जूलियस और उसकी पूरी टीम को हरा दिया। उसके बाद लियोन बताता है कि उसकी जिंदगी कभी आसान नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी और एकेडमी में भी सभी लड़कियां सिर्फ उसके पैसों की वजह से उसकी टी पार्टी में आई थी। ये सुनने के बाद वहाँ पर बैठे लोगों को भी लियोन पर तरस आने लगता है, लेकिन जूलियस फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ता। वो कहता है कि वो मारी के बिना जीना नहीं चाहता। ये बात सुनते ही एंजेलिका का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि जूलियस के दिल में उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची। तब ओलिविया सबके सामने एंजेलिका का सपोर्ट करती है और बताती है कि एंजेलिका ने इस पूरे डुएल के दौरान कितना दर्द सहा है, लेकिन जूलियस उसकी बात भी नजरअंदाज कर देता है। उसके लिए सिर्फ मारी ही सब कुछ थी। ये देखकर लियोन समझ जाता है कि जूलियस प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब जूलियस एक बार फिर से लियोन पर अटैक करता है, लेकिन लियोन आसानी से उसके वेपन को गिरा देता है। इसके बाद वो जूलियस को एक आखिरी मौका देता है और पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि एंजेलिका को छोड़ने से तुम्हारी फ्यूचर और तुम्हारा सिंहासन भी खतरे में पड़ सकता है। लेकिन जूलियस कहता है कि अब उसे सिंहासन की कोई परवाह नहीं है, उसे सिर्फ मारी चाहिए। ये सुनते लियोन समझ जाता है कि अब जूलियस को समझाना बेकार है। फिर वो अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है और उसी एक बार में जूलियस का पूरा आर्मर ही तबाह हो जाता है और इसी साथ लियोन डुएल भी हार जाता है और उसी एक बार में जूलियस का पूरा आर्मर तबाह हो जाता है और इसी साथ लियोन डुएल जीत जाता है। ये देखकर पूरा अरेना तालियों से गूंज उठता है। उसके बाद एंजेलिका दिल से लियोन का शुक्रिया अदा करती है और वादा करती है कि वो एक दिन उसका ये एहसान जरूर चुकाएगी। दूसरी तरफ ओलिविया लियोन से पूछती है कि फाइट के दौरान वो इतनी कड़वी बातें क्यों कर रहा था। लियोन बस मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि उसे पता था कि सब लोग उसे विलन समझेंगे और शायद से इस डुएल के बाद उसे एकेडमी से भी निकाल दिया जाएगा। बाद में एंजेलिका आखिरी बार जूलियस के पास जाती है। वो कहती है कि इतना सब होने के बाद भी उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन जूलियस उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ मारी से ही प्यार करता है और ये सुनते एंजेलिका सब कुछ समझ जाती है। वो चुपचाप जूलियस की खुशी की दुआ करती है और भारी दिल के साथ वहाँ से चली जाती है। डुएल खत्म होने के बाद लियोन की मुलाकात ड्यूक रेडग्रेव से होती है। लियोन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो किंग से बात करके उसकी फैमिली को किसी सजा से बचा ले। वो ये भी कहता है कि जरूरत पड़ी तो अपनी सारी नोवेल टाइटल भी छोड़ देगा। ये बात को सुनकर ड्यूक समझ जाते हैं कि लियोन को ना नाम चाहिए और ना ही शोहरत। वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना चाहता है क्योंकि एकेडमी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो किसी और को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। एंजेलिका की इज्जत बचाने की वजह से ड्यूक भी लियोन की मदद करने के लिए मान जाता है। उसके बाद ड्यूक लियोन से पूछता है कि उसने एंजेलिका के लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगाई। लियोन सच बताने ही वाला होता है कि वो बस जूलियस और उसके दोस्तों को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वो फिर कहता है कि उसने सिर्फ एंजेलिका की इज्जत बचाने के लिए ये सब किया। ये जवाब को सुनकर ड्यूक लियोन से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लियोन बाकी नोबल से बिल्कुल अलग है क्योंकि एंजेलिका अब भी उस घटना से बाहर नहीं आई होती है। इसलिए ड्यूक लियोन से एक और फेवर मांगता है, लेकिन वो क्या था हमें ये नहीं बताया जाता। उसके बाद लियोन एकेडमी में घूम रहा होता है और वो सोचता है कि पता नहीं क्यों अब उसे ये जगह अपनी सी लगने लगी है। दूसरी तरफ एंजेलिका और ओलिविया एक शिप में बैठकर बात कर रही होती है। एंजेलिका खुद को लियोन की हालत की जिम्मेदार मानती है और उसे अफसोस होता है कि उसने इतने टाइम तक जूलियस का साथ नहीं छोड़ा। इधर लियोन चुप कर उनकी बातें सुन रहा होता है और तभी लूशियन उससे कहता है कि उसे जाकर दोनों को थोड़ा सा
सा तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन लियोन मना कर देता है। वो कहता है कि उसका पर्सनल मामला है। दूसरी तरफ लियोन के पिता बाल्कस उसकी फिक्र में परेशान होते हैं, क्योंकि लियोन ने सीधा प्रिंस जूलियस को चैलेंज कर दिया था और साथ ही ड्यूक की बेटी भी इस मामले में शामिल हो गई थी। ये सब देखकर जोला गुस्से में बाल्कस को डांटने लगती है। उसे लगता है कि लियोन की वजह से पूरी कैपिटल में हंगामा मच जाएगा। तभी एंजेलिका खुद लियोन के घर पर पहुंच जाती है। शुरू में जोला उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो ड्यूक की बेटी है, वैसे उसका पूरा बर्ताव बदल जाता है। ये देखकर लियोन भी हैरान हो जाता है। उसके बाद लियोन एंजेलिका और ओलिविया का मूड ठीक करने के लिए उन्हें अपने फ्लोटिंग आइलैंड पर ले जाता है। वहाँ तीनों मिलकर आराम से वक्त बिताते हैं। बातों बातों में एंजेलिका खुद तुलना ओलिविया से करने लगती है और मजाक में कहती है कि शायद से जूलियस को ओलिविया जैसी लड़की ही पसंद है। फिर बात लियोन पर आ जाती है। एंजेलिका मुस्कुराते हुए ओलिविया से पूछती है कि क्या वो लियोन को पसंद करती है। ये सुनते ही ओलिविया पूरी तरीके से शर्मा जाती है और कहती है कि वो लियोन के लायक बिल्कुल नहीं है। बाद में जब वो सब हॉट स्प्रिंग से बाहर आते हैं, तब लियोन देखकर बहुत ही खुश होता है कि एंजेलिका और ओलिविया अब अच्छी दोस्त बन चुकी है। लेकिन एंजेलिका ये भी कहती है कि वो मारी को अभी तक माफ नहीं कर पाई और एक दिन उसे इसका जवाब जरूर देगी। एंजेलिका की बात सुनते लियोन उसका पूरा साथ देने की बात करता है, लेकिन वो कहता है कि असली बदला किसी और को दर्द देना नहीं होता, बल्कि उस इंसान से भी ज्यादा खुश और सक्सेसफुल बनना सबसे बड़ा बदला होता है। पहले तो ओलिविया को लियोन की बात अजीब लगती है, लेकिन जब लियोन उसे अच्छे से समझाता है तो एंजेलिका के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है और फैसला करती है कि जब वो जूलियस के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि अपनी खुशी खुद ही ढूंढेगी। ओलिविया भी उसकी बात से सहमत होती है। दूसरी तरफ मारी के सारे सपने टूटने वाले होते हैं। जूलियस और उसके दोस्त उसे बताते हैं कि डुअल की वजह से उन सभी की नोबल टाइटल छीन ली गई है और जूलियस अब प्रिंस नहीं रहा। ये सुनते ही मारी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने तो जूलियस को सिर्फ उसकी पोजीशन की वजह से ही चुना था। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसका सबसे बड़ा प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अगले दिन लियोन के घर पैलेस का एक और मैसेंजर आता है और बाल्किस को बताता है कि डुअल के बाद पैलेस ने पूरा मामला सुलझा दिया और किंग लियोन या उसके फैमिली को कोई सजा नहीं देंगे, बल्कि लियोन की ईमानदारी और सच का साथ देने की वजह से उसे 6th रैंक का टाइटल बना दिया गया है। ये सुनते ही सब बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन लियोन बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी सबकी नजरों में नहीं आना चाहता था। कुछ दिनों के बाद जूलियस के माता पिता लियोन को कोर्ट नाइट बना देते हैं। इसी वजह से एकेडमी से निकलने का फैसला भी कैंसिल हो जाता है और लियोन दोबारा से एकेडमी लौट आता है। लेकिन वहाँ आते ही उसे पता चलता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स उससे नफरत करते हैं या फिर उससे बदला लेना चाहते हैं। फिर भी लियोन खुद को तसल्ली देता है कि शायद से अब गर्लफ्रेंड बनाना और भी आसान हो जाएगा। तभी लूशियन उसे जूलियस और उसके पुराने दोस्तों के बारे में बताता है कि वो सब अपनी नोबल टाइटल खो चुके हैं और अब आम एडवेंचरस की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी जूलियस और मारी अभी तक एक साथ नहीं आए थे। ये देखकर लियोन को और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि ओरिजिनल स्टोरी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। कुछ टाइम के बाद ओलिविया और एंजेलिका लियोन को एक कैफे में बुलाती है। लियोन दोनों के साथ चलते हुए बहुत ही खुश होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को सिर्फ एक साइड कैरेक्टर मानता है। इसलिए उसे लगता है कि उसे इन दोनों में से किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एकेडमी का स्कूल फेस्टिवल आखिरकार शुरू हो जाता है और लियोन और उसके दोस्त अपना कैफे तैयार करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ओलिविया और एंजेलिका मेड आउटफिट पहनकर वहाँ पर आ जाती है। उन्हें देखते ही वहाँ पर मौजूद सभी लड़के बस उन्हें ही देखते रह जाते हैं। इधर लियोन भी उन दोनों को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि दोनों उसकी और भी करीब आ जाती है, जबकि उसे लगता था कि ओरिजिनल स्टोरी में ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी लियोन की बहन जीना वहाँ पर आ जाती है। लियोन उसका अच्छे से स्वागत करता है और उसे टी सर्व करता है। बातों बातों में जीना बताती है कि उसकी अपनी दोस्त से एक लड़के को लेकर लड़ाई हो गई है। वो चाहती है कि लियोन उसकी दिक्कत को सोल्व करे, लेकिन लियोन सीधा मना कर देता है। ये सुनते ही जीना गुस्से में ओलिविया का मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है कि ओलिविया सिर्फ एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। बस इतना सुनना था कि लियोन भी गुस्सा हो जाता है। वो साफ कह देता है कि वो जीना की बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा और अगर वो यहाँ से नहीं गई तो एंजेलिका उसे अच्छा सबक सिखा देगी। ये सुनते ही जीना के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ओलिविया लियोन का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसने सबके सामने उसका साथ दिया था। ओलिविया की मुस्कान को देखकर लियोन फिर से उसमें खो जाता है। तभी उसके दोस्त भागते हुए उसके पास आते हैं। वो बताते हैं कि उनके कैफे के बिल्कुल पास एक और नया कैफे खुल गया है। ये सुनते ही सब वहाँ देखने के लिए पहुँच जाते हैं और देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कैफे जूलियस और उसके पुराने दोस्तों का होता है। उनका कैफे देखने में इतना शानदार होता है कि ज्यादातर लड़कियां वहीं लाइन लगाकर खड़ी हो जाती है। जूलियस लियोन को अंदर बुला लेता है और कहता है कि अब वो दोनों बिजनेस राइवल्स हैं। तब लियोन देखता है कि मारी खुद को प्रिंसेस की तरह पेश कर रही है, जबकि जूलियस और उसके दोस्त बॉडीगार्ड की तरह उसके आसपास घूम रहे होते हैं। ये देखकर लियोन के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। तभी मारी लियोन को चैलेंज करती है। वो कहती है कि फेस्टिवल के एंड तक जिस कैफे में सबसे ज्यादा कस्टमर आएंगे वही विनर होगा। लियोन भी बिना सोचे समझे उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ ओलिविया कस्टमर को बुलाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन कुछ नोबल लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि वो किसी कॉमनर के कैफे में कॉफी नहीं पीने वाली, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ओलिविया एंजेलिका की दोस्त है, वैसे ही वो चुपचाप वहाँ से चली
चली जाती है क्योंकि कोई भी ड्यूक की बेटी से पंगा नहीं लेना चाहता था। तभी क्लेयर नाम की एक नोबल लड़की वहाँ पर आती है। वो खुशी खुशी कहती है कि वो लियोन के कैफे में आना चाहती है। इधर लियोन और उसके दोस्त अपने कैफे को सक्सेसफुल बनाने में लगे होते हैं, लेकिन तभी फेस्टिवल कमेटी एंजेलिका को बुला लेती है। कुछ देर के बाद एंजेलिका वापस आती है और उसके साथ एक खूबसूरत और शाही औरत भी होती है जिसका नाम मिलियन होता है, जो कि होल्डफोर्ड किंगडम की क्वीन और प्रिंस जूलियस की माँ होती है। इधर क्वीन मिलियन मजाक में एंजेलिका से पूछती है कि क्या वो लियोन को पसंद करती है। ये सुनते एंजेलिका शर्म से लाल हो जाती है। तब क्वीन बताती है कि वो लियोन से खुद मिलना चाहती थी क्योंकि वो जूलियस की तरफ से माफी मांगना चाहती थी। दूसरी तरफ लियोन जूलियस के कैफे के बाहर लगी लंबी लाइन को देख रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसके कैफे में भी कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। तभी क्वीन मिलियन भी चुपचाप लियोन के कैफे में आ जाती है और लियोन से थोड़ा मजाक करना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त डेरा नाम की एक घमंडी नोबल लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है। वो आते ही लियोन का मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि डुएल के दौरान बहुत सारे लोगों ने लियोन के खिलाफ पैसे लगाए थे और सबको भारी नुकसान पड़ा था। एंजेलिका डीरा को देखती उसके सामने आ जाती है क्योंकि डीरा एलन रोजरेल्ड की बेटी होती है और उनके परिवार की दुश्मनी एंजेलिका के घर से काफी पुरानी थी। इसके बाद डीरा ओलिविया की बेइज्जती करने लगती है और उसे कॉमनर कहकर नीचा दिखाती है और एंजेलिका का पेट तक का कह देती है और ये सुनते लियोन का गुस्सा फूट पड़ता है और डेरा को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन डीरा के साथ एक नए आदमी ने लियोन को थप्पड़ मार दिया। माहौल और भी खराब होने वाला था। तभी क्वीन मिलियन बीच में आ जाती है। वो शांति से डीरा को कहती है कि अपने ड्रिंक्स के पैसे दो और यहाँ से चली जाओ, लेकिन डीरा बिना बेचैनी क्वीन की बेइज्जती कर देती है। और फिर क्या था, लियोन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और डीरा के सारे बॉडीगार्ड्स को एक एक करके बुरी तरीके से हरा देता है और उसके दोस्त भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लियोन किसी की भी नहीं सुनता। जब सब बॉडीगार्ड जमीन पर गिर जाते हैं तब लियोन डीरा को बताता है कि जिसे वो इतनी देर से सुना रही थी वो कोई और नहीं बल्कि होल्डफोर्ड किंगडम की क्वीन मिलियन है। ये सुनते ही डीरा के होश उड़ जाते हैं। लियोन उससे कहता है कि किसी एरल की बेइज्जती करना अलग बात है, लेकिन क्वीन की बेइज्जती करना बहुत ही बड़ी बात है। अब उसका पिता भी उसे नहीं बचा पाएगा। लियोन का ये रूप देखकर एंजेलिका समझ जाती है कि अब सिर्फ एक ही इंसान उसे शांत कर सकता है। तभी लियोन के टीम मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और लियोन को समझाते हैं कि एक असली जेंटलमैन कभी गुस्से से नहीं बल्कि अपनी बेइज्जती और शांति से प्रॉब्लम का हल निकालता है। इतना कहकर वो सबके लिए चाय बनाने चले जाते हैं। दूसरी तरफ क्वीन मिलियन कहती है कि लियोन का गुस्सा देखकर वो थोड़ी नाराज जरूर हुई थी। ये सुनते लियोन दिल से उससे माफी मांगता है। उसके बाद क्वीन मिलियन जूलियस की तरफ से लियोन से माफी मांगती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि डुएल के दौरान लियोन ने जूलियस और उसके दोस्तों की अच्छी बेइज्जती की थी। वो बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लियोन चुपचाप उनकी बात सुनता रहता है, लेकिन उसकी नजर बार बार क्वीन मिलियन पर जा रही होती है। वो सोचता है कि 30 साल की उम्र में क्वीन इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। तो अब क्वीन उससे कहती है कि उसने बहुत ही सारे दुश्मन बना लिए। लियोन मुस्कुराकर कहता है कि उसे ये बात पहले से ही पता है। उसके बाद क्वीन कहती है कि ये उनका पहला स्कूल फेस्टिवल है, इसलिए एकेडमी की कुछ अच्छी यादें बनाना चाहती है। और ये सुनते लियोन बिना सोचे समझे कह देता है कि उसे क्वीन से प्यार हो गया है। और ये बात सुनकर क्वीन बुरी तरीके से शर्मा जाती है और लियोन मन ही मन में सोचता है कि मैच्योर वुमन का अलग ही चार्म होता है। क्वीन उसे मुस्कुराते हुए याद दिलाती है कि वो पहले से शादीशुदा है और अब पहले जैसी जवान भी नहीं रही। तभी जूलियस वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ के साथ लियोन को देखते ही उसके मुंह पर जोर से मुक्का मार देता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता होता है कि लियोन उसका स्टेप फादर बनने का सपना देखे। उसके बाद जूलियस अपनी माँ को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन लियोन आखिरी पल तक उनका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ जब क्वीन जूलियस के कैफे में पहुँचती है तो वहाँ पर हर तरफ अल्कोहल की बोतल पड़ी होती है। ये देखकर क्वीन बहुत ही हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये कैफे है या कोई बार। तब जूलियस लियोन को लालची कहने लगता है, लेकिन क्वीन उल्टा जूलियस को ही डांट देती है और मारी को अपने सामने बुलाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि डुएल हारने के बाद से जूलियस ने अपना वादा नहीं निभाया। वो अब भी मारी के साथ वैसे ही घूम रहा होता है और ये देखकर क्वीन उसे फिर से अच्छी खासी डांट लगा देती है। इधर लियोन मजाक में एंजेलिका से कहता है कि काश उसकी शादी क्वीन मिलियन से हो जाती। ये सुनते ही एंजेलिका जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि लियोन पहला नाइट होगा जिसे कि अपनी क्वीन को ही प्रपोज कर दिया। तभी क्लेरिस कैफे में आ जाती है और लियोन के सामने घुटनों पर बैठकर उसे अपने परिवार को बचाने की भीख मांगती है। अगले दिन लूशियन लियोन को समझाता है कि क्लेरिस की मदद करने में उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन लियोन उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि जो इंसान मदद मांग रहा होता है उसे कभी भी मना नहीं करना चाहिए। और वैसे भी क्लेरिस को ओलिविया ही उसके पास लेकर आई थी और अगर उसकी मदद नहीं करेगा तो ओलिविया की इमेज पर भी बुरा असर पड़ेगा। उसके बाद लियोन कैफे में काम कर रहा होता है। तब वो नोटिस करता है कि डीरा की बातों के बाद ओलिविया और एंजेलिका थोड़ी उदास लगने लगी है, इसलिए लियोन फैसला करता है कि दोनों को थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। कैफे में कस्टमर्स कम देखकर लियोन का एक दोस्त थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन लियोन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता। वो कहता है कि फेस्टिवल के आखिरी दिन फ्लाइंग मोटरसाइकिल रेस होने वाली है और उसी दिन यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ लगेगी। ये सुनते ही एंजेलिका और ओलिविया दोनों लियोन पर बैट लगा देती है। दूसरी तरफ मारी भी हिसाब लगाती है कि अगर वो रेस जीत गए तो बहुत ही सारे पैसे कमा सकते हैं। उसका सर्वेंट उसे लियोन पर बैट लगाने की सलाह देता है, लेकिन मारी साफ मना कर देती है क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में वो एक गैम्बलिंग एडिक्ट के साथ रह चुकी थी और वो फिर से वही गलती नहीं ढूंढना
चाहती है। लेकिन मजेदार बात ये थी कि कुछ ही दिनों के बाद लियोन खुद अपने ऊपर बहुत ही सारे पैसे लगा देता है। रेस के क्वालिफाइंग राउंड में कई रेसर मिलकर जिल्की की मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर भी जिल किसी तरीके से रेस जीत जाता है, लेकिन उसकी एक पसली टूट जाती है, जिसकी वजह से वो फिलहाल रेस में हिस्सा नहीं ले पाता। थोड़ी देर के बाद क्लेरी सबके सामने सच बता देती है कि ये सब उसी ने करवाया था, क्योंकि जिल उसका पुराना मंगेतर था और अब उससे बदला लेना चाहती है। ओलिविया प्यार से क्लेयर को शांत करने की कोशिश करती है, जबकि एंजेलिका भी उसे समझाती है, लेकिन क्लेयर गुस्से में कहती है कि वो अब भी जिल को तकलीफ देना चाहती है। और ये देखकर लियोन को अपनी पिछली जिंदगी की बहन याद आती है। तभी मारी लियोन को बताती है कि अब फिलहाल रेस में जिल की जगह पर उसे हिस्सा लेना होगा, वरना एंजेलिका को कमेटी के सामने जवाब देना पड़ेगा। लियोन को याद आता है कि उस पर ड्यूक रेडग्रेव का एक एहसान भी बाकी है, इसलिए वो मजबूरी में रेस के लिए मान जाता है। और वो मजाक में जिल से कहता है कि उसे लियोन का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी जगह पर रेस लगाने के लिए जा रहा है। कुछ देर के बाद लियोन अपनी मोटरसाइकिल तैयार कर रहा होता है। तभी डैन नाम का एक रेसर उसके पास आता है। वो धमकी देता है कि क्लियर्स के कहने पर वो रेस में लियोन को हरा कर ही रहेगा, लेकिन लियोन बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो बस उसे गुड लक कह देता है, क्योंकि उसने अपने ऊपर इतने सारे पैसे लगा दिए थे कि अब हारने का सवाल ही पैदा नहीं था। थोड़ी देर के बाद रेस शुरू हो जाती है। क्लियर्स के सपोर्टर्स और सब लोग जिन्होंने पहले लियोन की वजह से पैसे हारे थे, सब मिलकर उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारने लगते हैं। लेकिन लूशियोन ने लियोन की बाइक को इतना पावरफुल बना दिया था कि लियोन उन सभी को उल्टा लटका कर मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ एंजेलिका और ओलिविया रेस के स्टैंड्स को देख रही होती है। तभी डीरा फिर से वहाँ पर आती है और एक बार फिर से ओलिविया के कॉमनर कहकर उसकी बेइज्जती करने लगती है और उसे याद दिलाती है कि एंजेलिका पहले उस जैसे लोगों से नफरत करती थी। ये बातें ओलिविया के दिल को बहुत ही चोट पहुंचाती है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर एंजेलिका का गुस्सा फूट पड़ता है और वो डीरा को जोर से थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर रेस ट्रैक पर लियोन लूशियन से कहता है कि अब सब कुछ तैयार है। इतना कहने के बाद अपनी बाइक का हिडन टर्बो मोड एक्टिवेट कर देता है और उसकी मोटरसाइकिल मिसाइल की तरह तेज रफ्तार से आगे निकल जाती है। बाकी रेसर्स उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लियोन उसको टक्कर मारते हुए सीधा डैन तक पहुंच जाता है। डैन कहता है कि रेस सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग रेसर ही जीतेगा, लेकिन लूशियन के अपग्रेड की वजह से लियोन कुछ ही पल में सभी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है और सबसे पहले फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही हैरान होते हैं, क्योंकि एक बार फिर लियोन की वजह से उन्हें बैटिंग के सारे पैसे डूब गए। अब लियोन सिर्फ दुश्मन ही नहीं बना रहा था, बल्कि अनजाने में अपने खिलाफ और भी ज्यादा लोग खड़े कर रहा था। रेस के बाद लियोन को याद आता है कि जिल कब उसका एहसानमंद है, इसलिए वो उससे पैसे या कोई इनाम नहीं मांगता, बल्कि कहता है कि वो क्लियर से दिल से माफी मांगे। फिर लियोन जिल को लेकर क्लियर्स के पास जाता है। जिल के एक लेटर के जरिए उससे माफी मांगता है और सच बता देता है कि वो किसी और से प्यार करने लगा था। ये सुनते ही क्लियर्स उसे जोर का थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आज से उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद क्लियर्स और डैन दोनों लियोन का शुक्रिया अदा करते हैं। क्लियर्स भी मान लेती है कि लियोन बाहर से चाहे जैसा दिखता हो, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर वो लियोन को बताती है कि इस वक्त एंजेलिका और डेरा की लड़ाई भी चल रही है। कुछ ही देर के बाद लियोन की मुलाकात फिर से ओलिविया से होती है। ओलिविया उससे पूछती है कि क्या एक दिन एंजेलिका और क्लियर्स भी अच्छी दोस्त बन सकती है। लियोन मजाक में कहती है कि ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन ओलिविया समझ जाती कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। वो लियोन से कहती है कि हर सीरियस बात में भी मजाक करने लगता है। फिर भी लियोन की बातों से ओलिविया का मूड पहले से काफी अच्छा हो जाता है। फिर वो फैसला करती है कि वो जल्दी से एंजेलिका से खुलकर बात करेगी। उसी रात ओलिविया सोच रही होती है कि वो एंजेलिका की और भी अच्छी दोस्त कैसे बन सकती है। तभी कोई उसके रूम का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलने पर सामने क्लियर्स खड़ी होती है, जो ओलिविया से एक जरूरी काम के लिए मदद मांगने आई होती है। ओलिविया कुछ बोल पाती उससे पहले डीरा वहाँ पर आ जाती है और वो धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को तकलीफ दूंगी। लेकिन ओलिविया मना कर देती है, जिसे देखकर डीरा उसके बाल पकड़ लेती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि लियोन और एंजेलिका जैसे नोबल लोग कभी तुम जैसे कॉमनर की सोच की परवाह नहीं कर सकते। ओलिविया उसको जवाब देती हुए कहती है कि मैं किसी की पेट नहीं हूँ और हमारी दोस्ती का सोशल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। तभी डीरा उसको भड़काने के लिए कहती है कि लियोन सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ है ताकि बाद में तुम्हारा फायदा उठा सके। लेकिन ओलिविया उसकी बात पर यकीन नहीं करती और डीरा उसको नीचे दिखाते हुए कहती है कि एक कॉमनर होने की वजह से तुम सजा के हकदार हो। दूसरी तरफ क्लियर लियोन को बताती है कि उसकी फैमिली के एरिया में स्काई पायरेट्स तबाही मचा रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें खत्म कर दो। ये सुनने के बाद लुशियन कहता है कि नोबल की जमीन की रक्षा करना किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन लियोन उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो जानता था कि ये मिशन सीधा ओलिविया की डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है। फिर लियोन बताता है कि फ्यूचर सेंट बनने के लिए ओलिविया को 3 सीक्रेट आर्टिफैक्ट्स हासिल करने होंगे, जिसमें पहला ब्रेसलेट रॉयल डंजन के अंदर है, दूसरा नेकलेस स्काई पायरेट के पास है और तीसरा होली स्टाफ किंगडम के टेंपल
कपल के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद लियोन बताता है कि इन सब के पीछे डेरा का ही हाथ है और जलन की वजह से वो ओलिविया को भी मुश्किल में फंसाना चाहता है। वैसे तो लियोन हमेशा से मेन स्टोरी से दूर रहना चाहता था, लेकिन अब वो ओलिविया को तकलीफ में देखकर चुप नहीं बैठ सकता था। तभी लुशियन उससे कहता है कि अगर तुम हर बार ओलिविया की मदद करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम ही उसके में लव इंटरेस्ट बन जाओगे। लेकिन लियोन उसकी बात को मानने से मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हूँ। उसके बाद लियोन अपने फ्लोटिंग पोर्ट पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी एयरशिप पहले से तैयार खड़ी होती है। कुछ देर के बाद क्लियर्स भी ओलिविया के साथ वहाँ पर आ जाती है। तभी ग्रीक और ब्राड भी मिशन में शामिल हो जाते हैं, जिसे देखकर लियोन बिल्कुल खुश नहीं होता। जैसे ही सफर शुरू होता है वैसे ग्रीक और ब्राड आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर लियोन सोचता है कि मैंने इन दोनों को अपने साथ लाने की गलती क्यों की। तभी उसकी नजर ओलिविया पर पड़ती है और वो देखती है कि आज ओलिविया पहले से बहुत ही शांत है। दूसरी तरफ एकेडमी में एंजेलिका ओलिविया के लिए एक गिफ्ट लेकर उसके ड्रोम में पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाते ही वो देखती है कि ओलिविया का पूरा रूम किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया है। दूसरी तरफ डीरा खुद ही मान लेती है कि उसने ओलिविया को लियोन के साथ भेजा था ताकि दोनों स्काई पायरेट से लड़ते हुए मर जाए। ये सुनते ही एंजेलिका गुस्से में डीरा का गला पकड़ लेती है और धमकी देते हुए कहती है कि अगर ओलिविया को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। इधर जूलियस क्वीन से पायरेट्स के खिलाफ लियोन की मदद के लिए सोल्जर्स मांगता है। पहले तो क्वीन मना कर देती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि बार्ड और ग्रे भी लियोन के साथ गए तो मुस्कुरा कर कहती है कि लियोन जो भी कर रहा है सोच समझ कर ही कर रहा होगा, इसलिए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी तरफ शिप के अंदर लियोन चीटिंग करके कार्ड गेम जीत जाता है। बातों बातों में ग्रीक उसे डेरा के साथ उसकी पुरानी एंगेजमेंट के बारे में पूछता है, जिस पर लियोन बताता है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट है और हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है। फिर ब्राड बताता है कि उसकी फैमिली बॉर्डर की रक्षा करती है, जबकि ग्रीक कहता है कि उसकी पूरी जिंदगी भी नोबल रोल के हिसाब से ही चली गई। तभी लुशियन बताता है कि 2 पायरेट शिप उनकी तरफ आ रही है। ये सुनते लियोन सबको बैटल के लिए तैयार होने को कहता है और ग्रीक और ब्राड को नीचे रहने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक असली बैटल नहीं देखी थी। इतना कहने के बाद लियोन अपनी एरोगेंस एक्टिवेट करता है, जो कि सीधा पायरेट की तरफ निकल पड़ता है। पायरेट का कैप्टन उनकी शिप को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ 3 लड़के और 2 लड़कियां उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो अपने लोगों को ब्लू हेयर वाली लड़की को नुकसान पहुंचाने के लिए कहता है, क्योंकि क्लियर उनके साथ मिली हुई थी। लेकिन जैसे ही पायरेट्स अटैक करते हैं, लियोन अकेली उनकी सारी मशीन को पल भर में ही तबाह कर देता है। ये देखकर कैप्टन की सारी हैकड़ी वहीं पर निकल जाती है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन की मिसाइल उनकी मैजिक बैरियर को भी तोड़ देते हैं। आखिर में हार मानकर वो सभी पायरेट सरेंडर कर देते हैं और लियोन उनकी दोनों शिप्स पर कब्जा करके तबाह कर देता है। ये देखकर ग्रीक को समझ में आ जाता है कि ट्रेनिंग और असली जंग में कितना बड़ा फर्क होता है। दूसरी तरफ क्लियर पायरेट से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो हार चुके हैं तो वो सोचते हैं कि इसका इल्जाम ओलिविया पर डाल देगी। कुछ देर के बाद लियोन की टीम क्लियर्स के फ्लोटिंग आइलैंड पर पहुंच जाती है, जहां गांव वाले हथियार लेकर उन्हें घेर लेते हैं। तभी क्लियर्स के पिता ब्राड को पहचान जाते हैं और सबको तुरंत हथियार नीचे रखने का ऑर्डर देते हैं। लियोन सबको शांत करते हुए बताता है कि क्लियर्स ने उसे स्काई पायरेट्स को खत्म करने के लिए हायर किया था। अपने आप को फंसता हुआ देखकर क्लियर सारा इल्जाम ओलिविया पर डाल देती है और कहती है कि उसने ही मुझे सब कुछ करने के लिए मजबूर किया था। तभी क्लियर्स को पता चलता है कि उसके सामने लड़का मशहूर लियोन है। वो घबरा कर सच बता देता है कि उनके आइलैंड पर कभी स्काई पायरेट ने अटैक नहीं किया था। ये सुनते लियोन क्लियर्स को उसका वादा याद दिलाता है कि फेक मिशन के बदले तुम मुझे पेमेंट देने वाली थी। अब क्लियर्स के पास कोई बहाना नहीं बचता और वो रोते हुए सब कुछ मान लेती है। वापस आते वक्त क्लियर्स बताती है कि वो सिर्फ डेरा के कहने पर ये सब कर रही थी। दूसरी तरफ इतनी सारी पायरेट शिप्स पकड़ने के बाद भी लियोन लुशियन से कहता है कि असली पायरेट फ्लैग शिप भाग गई। इसका मतलब ओलिविया को जो सेक्रेट नेकलेस चाहिए था वो अभी तक उनसे मिला नहीं। कुछ देर के बाद लियोन ओलिविया को अकेले उदास बैठा देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया उससे पूछती है कि तुम हमेशा मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते हो। डेरा की बातों की वजह से ओलिविया को लगने लगता है कि सब लोग उसे सिर्फ एक गरीब कॉमनर समझते हैं। वो लियोन से ये भी पूछ लेती है कि क्या तुम भी मेरे शरीर की वजह से मेरी मदद करते हो। ये सुनने के बाद लियोन तुरंत मना कर देता है, लेकिन ओलिविया रोते हुए कहती है कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि कोई उसे सच में पसंद करे। तब लियोन को एहसास होता है कि वो हमेशा से ओलिविया की मदद सिर्फ फ्यूचर सेंथ और गेमर की हीरोइन समझकर कर रहा था, लेकिन उसने कभी ये नहीं समझने की कोशिश की कि ओलिविया अंदर से कितनी अकेली है। रोते हुए ओलिविया बताती है कि वो बस लियोन और एंजेलिका की सच्ची दोस्त बनना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे सिर्फ एक पेट की तरह उस पर तरस खाएं और इंसान की तरह देखें। ये बात को सुनकर लियोन अंदर से टूट जाता है। बाद में लुसीन उससे कहता है कि डेरा की लगातार परेशान करने की वजह से ओलिविया की ये हालत हुई है। लियोन भी मान लेता है कि उसने ओलिविया के साथ काफी ज्यादा ठंडा बर्ताव किया है और उसे एक इंसान की जगह पर सिर्फ एक गेमर कैरेक्टर की तरह देखा है। अपनी असली गलती पर गुस्सा होकर वो लुसीन को जोर से मुक्का मारता है। जमीन से उठने के बाद लुसीन शांत होकर कहता है कि अच्छा वो तुमने अपना सिर्फ गुस्सा निकाला। कुछ देर के बाद ब्राड लियोन को वुडन स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करने के लिए बुलाता है। ब्राड कहता है कि वो लियोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जूलियस की पुरानी टीम में सबसे कमजोर वही है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि वो
सबसे हैंडसम है और एक दिन मारी का दिल जरूर जीतेगा। ये सुनते लियोन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मारी बाहर से ही नहीं अंदर से भी बुरी है। बस फिर क्या था, दोनों की प्रैक्टिस देखते ही देखते बहस में बदल जाती है। थोड़ी देर की फाइट के बाद लियोन आसानी से ब्राड को हरा देता है। ब्राड अपनी हार मान लेता है लेकिन कहता है कि एक दिन वो दोबारा से उसे जरूर लड़ेगा। दूसरी तरफ मारी अपनी मेड के साथ डंजन में खाने की तलाश कर रही होती है। तभी एक मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाता है और दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगती है। इधर जूलियस और जिल्क महल से चुपके से निकलने का प्लान बनाते हैं। वो क्वीन से मास्क और कैप्स खरीदने के पैसे भी मांगते हैं लेकिन बटलर उनकी बात तुरंत मना कर देता है, जिसे देखकर दोनों का चेहरा उतर जाता है। अगली सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी लुसीन बताता है कि पायरेट्स ने एक बार फिर से अटैक कर दिया है। ये सुनते ग्रीग और ब्राड लियोन से कहते हैं कि इस बार हमें भी लड़ने का मौका दो। थोड़ी देर सोचने के बाद लियोन मान जाता है लेकिन पहले उनके वेपन और इक्विपमेंट चेक करता है ताकि वो बैटल में अपनी जान खतरे में न डाले। दूसरी तरफ ओलिविया अब भी अपनी बातों को याद करके परेशान थी। उसे लग रहा था कि शायद से लियोन अब भी उसे सेल्फिश समझने लगा है, लेकिन उससे माफी मांग पाती उससे पहले पायरेट्स दोबारा से हमला कर देते हैं। बैटल शुरू होते ही ओलिविया देखती है कि लियोन की शिप मैजिक बैरियर से सुरक्षित है और दुश्मन की शिप एक एक करके आसमान से गिर रही है। वो समझ जाते कि लियोन पहले से बैटल शुरू कर चुका है। तभी अचानक से लियोन को एक चोर का अटैक लगता है, जिसे देखकर ओलिविया घबरा जाती है। वो सिक्योरिटी रोबोट्स की बात भी नहीं सुनती और सीधा डेक की तरफ भाग जाती है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो देखती है कि एक बहुत ही बड़ा पायरेट मशीन उसे किडनैप करने की तैयारी कर रहा है। ये देखकर ब्राड तुरंत ओलिविया को बचाने के लिए उस मशीन से लड़ने लगता है, लेकिन उस रोबोट का सामना नहीं कर पाता। तभी लूशन लियोन को बताता है कि पायरेट लीडर उसे डेक पर पहुंच गया है, जहां पर ओलिविया, ब्राड और ग्रीक फंस चुके हैं। और ये सुनते लियोन पूरी स्पीड से उनकी तरफ निकल पड़ता है। एक पल के लिए लियोन सोचता है कि वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है और उसे हीरोइन की स्टोरी में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन अगली पल वो ये भूल कर सीधा बैटल में कूद पड़ता है। वो अपने जबरदस्त अटैक से पायरेट के जायंट रोबोट को पल भर में ही तबाह कर देता है और ओलिविया को बचा लेता है। उसके बाद लियोन सीधा पायरेट कैप्टन के सामने पहुंच जाता है। कैप्टन उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन लियोन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि किंगडम का मोस्ट वांटेड प्राइड इतना बड़ा डरपोक निकलेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। बातें करते करते लियोन की नजर उस सेक्रेट नेकलेस पर पड़ जाती है, जिसे कि वो कब से ढूंढ रहा था। बिना देरी किए उस नेकलेस को छीन लेता है। कैप्टन जब उसे नेकलेस वापस मांगता है तो लियोन उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मार देता है और कहता है कि अगर दोबारा पिटना है तो फिर से आ जाना। ये सब देखकर ओलिविया को महसूस होता है कि लियोन पहले से काफी बदल चुका है। कुछ ही देर के बाद बाकी सभी पायरेट्स भी सरेंडर कर देते हैं। इधर ओलिविया ब्राड के घाव को ठीक कर रही होती है। तभी लियोन मजाक में कहता है कि तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही है, बिल्कुल वैसी जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में होना चाहिए। उसके बाद ब्राड को ट्रीटमेंट के लिए अंदर लेकर जाया जाता है, लेकिन बात करते वक्त लियोन अनजाने में ओलिविया से इतनी फॉर्मल तरीके से बात करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो अपना दोस्त मानता ही नहीं है उसे। ये सोचकर ओलिविया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ लियोन पायरेट से मिले सारे खजाने को देख रहा होता है। फिर वो लुसीन से पूछता है कि क्या डेरा के फैमिली के खिलाफ कोई सबूत मिला, जिस पर लुसीन बताता है कि उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिन पर दोनों तरफ से साइन भी मौजूद है। ये देखकर लियोन बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब डेरा की सच्चाई सभी के सामने आ सकती है। वो सोचता है कि अब किंगडम को एक और बुरे नोबल से छुटकारा मिल गया, लेकिन लुसीन मजाक मजाक में कहता है कि अगर मुमकिन होता तो मैं पूरी दुनिया को ही मिटा देता और तुम्हारे लिए एक नई दुनिया बना देता। ये सुनकर लियोन भी मजाक में कहता है कि मेरी दुनिया में हर तरह की लड़कियां होंगी, हट्टा की बीस्ट गर्ल्स भी। लियोन की ये बात को सुनकर लुसीन चैन की सांस लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम फिर से पहले वाले बेवकूफ बन गए। लेकिन साथ ही वो ये भी बताता है कि इतनी सारी बातों के बाद ओलिविया अब अंदर से काफी कमजोर हो चुकी है। लियोन मान लेता है कि वो जानता है कि ओलिविया की हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो कहता है कि उसने गेम की स्टोरी में पहले से ही बहुत ही दखल दे दिया है, इसलिए अब उसे फिर से सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनकर रहना होगा। तभी लुसीन बताता है कि एक रेड एयरशिप उनकी तरफ आ रही है। लियोन उसे देखते ही समझ जाता है कि ये एंजेलिका की रीइंफोर्समेंट है, इसलिए वो बाकी के काम उनके हवाले करके वहाँ से निकल जाता है। कुछ घंटों के बाद ग्रीक और ब्राड को उनकी बहादुरी के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, लेकिन दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऑफिसर्स बताता है कि लियोन ने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बल्कि उसने सीधा क्रेडिट ग्रीक और ब्राड को दे दिया। पूरी बैटल अकेले जीतने के बाद भी लियोन ने खुद लेमिनेट लेने की जगह पर दूसरों को आगे कर दिया। वो ये भी सोचता है कि अगर ग्रीक और ब्राड के साथ रहकर ओलिविया पहले से ज्यादा सेफ रहेगी। कुछ ही देर के बाद खबर आती है कि डेरा को उसके सारे गुनाहों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। तभी लुसीन लियोन को बताता है कि एंजेलिका उससे बहुत ही गुस्सा है क्योंकि उसने ओलिविया को रुला दिया। ये सुनते लियोन को एंजेलिका का पुराना थप्पड़ याद आता है। वो सोचता है कि अमीर नोबल लड़कियां वैसे भी बहुत ही स्पॉइल्ड होती है, इसलिए उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा। इसलिए इधर लियोन उनसे दूर रहने की कोशिश कर रहा होता है। इधर ओलिविया और एंजेलिका दोनों उसके बदले हुए बर्ताव की वजह से अंदर से थक चुकी होती है, मतलब दुखी होती है। यहाँ तक कि एंजेलिका भी सोचने लगती है कि क्या उनकी दोस्ती कभी पहले जैसी हो पाएगी। कुछ दिनों के बाद ग्रीक और ब्राड जूलियस से मिलते हैं। वो कहते हैं कि लियोन से हारने के बाद ही उन्हें उसकी असली ताकत का एहसास हुआ है, इसलिए बहाने बनाने की जगह पर अब उन्हें और भी मेहनत करेंगे और एक दिन उसे भी आगे निकल जाएंगे। साथ ही वो क्वीन से मिलकर लियोन का एहसान भी चुकाना चाहते हैं, लेकिन
लेकिन उनकी ये बात लियोन के लिए बहुत ही मुसीबत बन जाती है। अगले दिन उसकी एक और प्रमोशन मिल जाती है और वो 6th रैंक से 5th रैंक पर पहुंच जाता है। खुश होने की जगह पर लियोन ग्रीक और ब्राड को दोष देने लगता है कि उन्होंने ही रॉयल फैमिली के सामने मेरी इतनी तारीफ की होगी, जैसे इतना काफी नहीं था। तभी लुशिन उसे क्लियर्स के पिता के एक चिट्ठी देता है जिसमें एल्टी फैमिली उसे थैंक यू के तौर पर एक ब्रांड न्यू फ्लाइंग मोटरसाइकिल गिफ्ट करती है। इतना ही नहीं, ग्रेजुएशन के बाद उसे अपर 5th रैंक दिलवाने का वादा भी करती है। ये सब देख कर लियोन लगभग रो ही पड़ता है, क्योंकि जब भी वो साइड कैरेक्टर बनकर जीना चाहता है तभी किस्मत उसे और भी ज्यादा फेमस बना देती है। कुछ ही देर के बाद लियोन की नई मोटरसाइकिल आ जाती है जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पुरानी मोटरसाइकिल से भी काफी बेहतर थी। फिर लुशिन भी बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि उसने नए अपग्रेड्स लगाने की प्लानिंग करने लगता है। इधर लुशिन भी बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि उसमें अपने नए अपग्रेड्स लगाने की प्लानिंग करने लगता है। एकेडमी वापस आने के बाद लियोन के दोस्त उसे प्रमोशन की बधाई देते हैं, लेकिन लियोन उसकी बात मानने की जगह पर कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी खास नहीं किया। उसके दोस्त बताते हैं कि अब लड़कियां भी उसे अलग नजर से देखने लगी है। वो मजाक में कहते हैं कि शायद से अब तुम्हें एक वाइफ मिल ही जाएगी। साथ ही वो उसे याद दिलाता है कि जल्दी स्कूल ट्रिप होने वाली है, इसलिए उसे ओलिविया और एंजेलिका से पहले सुलह कर लेना चाहिए। कुछ दिनों के बाद सब लोग एक लग्जरी एयर से फ्लोटिंग आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान पर लियोन सोचता है कि अगर उसे फ्यूचर में वाइफ चाहिए तो उसे भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमेशा की तरह क्रिस बिना कुछ कहे ही सभी लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर लियोन सोचने लगता है कि हैंडसम लोगों की लाइफ कितनी आसान होती है। तभी दो अजीब लड़कियां चुपके से किसी को छोड़ने की बात करती है। इसके बाद वो खिड़की से एक एक्सप्लोसिव डिवाइस बाहर फेंक देती है, जिससे लगता है कि पीछे कुछ बड़ा होने वाला है। लंबे सफर के बाद सब लोग फ्लोटिंग आइलैंड पहुंच जाते हैं। इधर ओलिविया उदास होकर अकेली घूम रही होती है, क्योंकि वो फिर से लियोन और एंजेलिका के साथ पहले की तरह वक्त बिताना चाहती थी। लेकिन तभी वो देखती कि लियोन पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। कुछ ही देर के बाद एंजेलिका भी वहाँ पास आ जाती है। तभी मो नाम की एक सिरिन मेडन उनका स्वागत करती है और बताते हैं कि सिरिन उन लोगों की डेस्टिनेड लाइफ पार्टनर को ढूंढने में मदद करता है। ये सुनते लियोन तुरंत ढेर सारे पैसे निकालकर दिल से प्रार्थना करने लगता है कि भगवान मुझे भी एक अच्छी वाइफ दे दो। ये देखकर एंजेलिका उसके पैर पर मारते हुए कहती है कि सिरिन के अंदर पैसे दिखाना बहुत ही बदतमीजी की बात है। इसके बाद सब लोग ढंग से प्रार्थना करते हैं। फिर मो उन्हें मैजिकल एमुलेट्स देती है। लियोन एक एमुलेट ओलिविया को और एक एंजेलिका को दे देता है। जब सब अपने एमुलेट देखते हैं तो ओलिविया और एंजेलिका को मैजिक एफिनिटी वाला चार्म मिलता है, जबकि लियोन के एमुलेट से उसकी फिजिकल कॉम्बैक्ट एबिलिटी और भी बढ़ जाती है। वापिस जाने से पहले मो मुस्कुराकर कहती है कि वो जानती है कि लियोन यहाँ पर अपनी टूटी हुई दोस्ती को फिर से जोड़ने आया था। वापिस आते वक्त लुशिन लियोन को याद दिलाता है कि ओमारी के मामले में कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया है। वापिस आते वक्त लुशिन लियोन को याद दिलाता है कि अभी भी उन्हें रॉयल पैलेस के नीचे छुपा हुआ आखिरी सेक्रेट आर्टिफैक्ट हासिल करना है। साथ ही मारी की अजीब हरकतें देखकर उसे लगता है कि शायद से खुद स्टोरी की असली हीरोइन बनना चाहती है। तभी क्रिस लियोन को सोर्ड डुएल के लिए चैलेंज कर देता है, लेकिन लियोन मना करते हुए कहता है कि सोर्ड चलाने में तुम मुझसे काफी बेहतर हो। इतने में अचानक से शिप में डेंजर अलार्म बजने लगता है। सभी लोग बाहर देखते हैं तो आसमान में प्रिंस प्लेटी के निशान वाले बहुत ही सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स नजर आते हैं। ये देखते लियोन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सब तो गेम के फाइनल चैप्टर में होना था। लेकिन तभी बादलों के बीच से एक बहुत ही बड़ी वॉरशिप सामने आ जाती है, जिसके ऊपर प्रिंसेस हार्ट्यूड खड़ी होती है। वो अपनी मैजिक से सभी के सामने आकर होलफोर्ड किंगडम के खिलाफ ऑफिशियली वॉर ऐलान कर देती है। साथ ही वो सभी को बैटल की तैयारी करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का वक्त देती है। ये सब देखकर लियोन सोचने लगता है कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था। मैं इतनी कोशिश कर रहा था स्टोरी से दूर रहने की, लेकिन फाइनल बॉस ही वक्त से पहले आ गया। दूसरी तरफ एरल गिराट अपने सोल्जर के साथ शिप पर चढ़ जाती है और स्टूडेंट्स को होस्टेज बनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसे सिर्फ बड़े नोबल्स फैमिली के स्टूडेंट्स चाहिए। ये सुनते ही एंजेलिका खुद आगे आती है और सबकी जान के बदले में खुद को उनके हवाले कर देती है। गैरेट तुरंत उसकी बात मान लेता है, लेकिन जब लियोन उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसके अपने क्लासमेट्स ही उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद ग्रेट सभी स्टूडेंट्स को धमकी देता है कि या तो लियोन को मारो या तुम सभी को सजा मिलेगी। मजबूर होकर सब स्टूडेंट्स लियोन पर हमला कर देते हैं। इधर एंजेलिका को पकड़कर एनिमी शिप पर लेकर जाया जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस हार्ट्यूड एंजेलिका से कहती है कि बहुत ही जल्दी प्रिंस पेल्टी हाफोर्ड किंगडम से बहुत ही अधिक ताकतवर बन जाएगी। इधर लियोन को जेल में बंद कर दिया जाता है, जबकि बाहर ओलिविया खुद को दोष देते हुए रो रही होती है, क्योंकि वो किसी को भी नहीं बचा सकी। लियोन उससे कहता है कि मुझे रोते हुए लोगों को चुप करवाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंदर ही अंदर ओलिविया की तारीफ करता है, क्योंकि वो हमेशा से दूसरों की फिक्र करती है। कुछ देर के बाद क्रिस वहाँ पर आता है और लियोन से कहता है कि हमें मिलकर एंजेलिका को बचाना चाहिए, लेकिन लियोन उसे याद दिलाता है कि कुछ देर पहले तुम सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि मुझे ही पीटना शुरू कर दिया, इसलिए वो सबसे पहले कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन
लेकिन अगली पल वो अपना फैसला बदल लेता है और कहता है कि मैं मदद करूंगा, लेकिन सिर्फ तब जब सब लोग मिलकर एक साथ लड़ेंगे। क्रिस सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। आखिर में लियोन खुद आगे बढ़ता है और अपने नोबल अथॉरिटी का यूज करके सबको बैटल में शामिल होने का ऑर्डर देता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अब भी लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ये देखकर लियोन उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह करते हुए कहता है कि तुम लोग नोबल कहलाने के लायक नहीं हो। असली नोबल वो होते हैं जो कि अपने किंगडम की रक्षा करते हैं, ना कि बहाना बनाकर पीछे छिप जाते हैं। तभी डेरा रोसलेट अपनी फैमिली के स्टेटस का घमंड दिखाने लगती है, लेकिन लियोन सभी के सामने उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों ही डरपोक हो। तुम लोगों ने अपने किंगडम के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। वो ये भी कहता है कि तुम्हारे पुरखों ने जो नाम कमाया था, तुम जैसे लोग उसे बर्बाद कर रहे हो। लियोन की ये बातें सुनकर सभी स्टूडेंट्स के अंदर लड़ने की जज्बा जाग जाती है। हैरानी की बात ये होती कि लियोन का कॉन्फिडेंस देखकर डेरा उस पर फिदा हो जाती है। लगता था कि उसकी चॉइस उसकी पर्सनैलिटी की तरह ही अजीब थी। कुछ देर के बाद क्रिस बताता है कि एंजेलिका के दोनों गद्दार अटेंडेंट्स को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया है। तभी ओलिविया लियोन से एंजेलिका को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। ये सुनते लियोन अपनी फ्लाइंग मोटरसाइकिल पर बैठता है और सीधा बैटल में निकल पड़ता है और रास्ते में आने वाले सभी मोस्टर को आसानी से खत्म करता चला जाता है। तभी लुशीन बताता है कि जादुई फ्लूट है और उन सभी मोस्टर की ताकत का असली सोर्स है, इसलिए सबसे पहले उसी को रोकना होगा। इधर क्रिस लियोन को लड़ते हुए देखकर सोचता है कि एक दिन वो भी उसी की तरह बहादुर बनेगा। दूसरी तरफ हार्ट्यूट देखती है कि इतने सारे अटैक के बाद भी कोई उसकी फ्लैगशिप की तरफ बढ़ता आ रहा है। एंजेलिका तुरंत समझ जाती है कि वो लियोन ही है। वो बस दिल में ही चाहती थी कि काश लियोन वहाँ से भाग जाए, लेकिन हार्ट्यूट अपनी मैजिक फ्लूट बजाती है जिससे कि सारे मोस्टर पहले से और भी ताकतवर हो जाते हैं। वो घमंड से कहती है कि जितना ज्यादा विरोध करोगे उतना ही लोग मरेंगे, लेकिन एंजेलिका मुस्कुरा देती है क्योंकि उसे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा था, खासकर लियोन पर जो सबकी अगुवाई कर रहा था। इधर सभी स्टूडेंट्स अपनी पुरानी ताकत से बैटल लड़ने लगते हैं। लियोन भी हैरान था क्योंकि जिन स्पॉइल्ड नोबल्स को वो कमजोर समझता था वो अभी बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे। आखिर कोई भी लड़कियों के सामने डरपोक नहीं दिखना चाहता था। तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और पूरी शिप जोर से हिल जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि एनिमी की कैनन्स एक और बड़ा अटैक करने की तैयारी कर रही होती है, जिससे कि उनकी तरफ दर्जनों अटैक्स आते हैं और ओलिविया अपना नेकलेस मजबूती से पकड़ लेती है। वो किसी भी हाल में सबको मरते हुए देखना नहीं चाहती थी। तभी अचानक से ओलिविया की छुपी हुई सेंथ पावर जाग जाती है। पूरी शिप के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा मैजिक बैरियर बन जाता है। साथ ही आसमान से बिजली गिरने लगती है जो कि पल भर में ही अनेक मोस्टर को खत्म कर देती है। ये देख कर लुशीन बताता है कि लियोन की मदद की वजह से ओलिविया आराम से अपनी पढ़ाई कर पाई। इसी वजह से उसकी असली पावर्स ओरिजिनल स्टोरी से काफी पहले अवेकन हो गई। ये मौका देखते लियोन अपनी एर्गुनेस को फुल स्पीड में उड़ा देता है। वो जायंट मोस्टर के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसके लेजर से बचते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है। अगली पल लियोन जोर से फ्लोट तोड़ते हुए अंदर पहुंच जाता है। फिर वो रबर बुलेट्स चलाकर वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स को बिना मारे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो प्रिंसेस हार्ट्यूट से कहता है कि मैं तुम्हें और उस मैजिक फ्लोट दोनों को लेने आया हूँ। इतना कहकर वो हार्ट्यूट को होस्टेज बना लेता है। ये देखकर एंजेलिका भी हैरान हो जाती है कि लियोन हर बार कोई नामुमकिन काम कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ मेन शिप पर सब लोग ग्रेट को फुल अटैक ऑर्डर देते हुए सुन लेते हैं। उसे हार्ट्यूट की जान की परवाह नहीं होती क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ एक प्रिंसेस थी। इधर ओलिविया अपनी सैंड पावर का यूज करने के बाद पूरी तरीके से थक चुकी होती है, इसलिए लियोन फैसला करता है कि अब बाकी सभी कुछ वो खुद अकेला संभालेगा। वो तुरंत अपनी फ्लाइंग मोटरसाइकिल पर बैठकर दोबारा से बैटल में चला जाता है, लेकिन एंजेलिका भी चुप बैठने वाली नहीं थी। मिको के दिए हुए एमलेट की मदद से वो आग के बहुत ही सारे लेंसेज बनाकर मोस्टर पर हमला कर देती है। फिर वो ओलिविया के पास पहुंचकर उसे एक मोस्टर से बचा लेती है। इसके बाद एंजेलिका ओलिविया को गले लगाकर कहती है कि तुम हमेशा मेरी सबसे प्यारी दोस्त रहोगी। ये सुनते ही ओलिविया खुशी से आंसू रोक नहीं पाती क्योंकि पहली बार उसे लगा था कि किसी ने उसे दिल से अपनाया है। लेकिन अगली पल एक जबरदस्त धमाका होता है जिसकी वजह से एंजेलिका शिप से नीचे गिर जाती है। वो मुश्किल से शिप के किनारे को पकड़ पाती है। मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी होती है। वो सोचने लगती है कि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। उसे बस इसी बात का अफसोस था कि वो अपने चाहने वालों से ठीक से अलविदा भी नहीं कह पाई। जैसे ही एंजेलिका का हाथ छूटने वाला होता है तभी ओलिविया तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि हम दोस्त हैं और मैं तुम्हें कभी नहीं गिरने दूंगी। लेकिन तभी एक और जबरदस्त धमाका होता है जिसकी वजह से ओलिविया एंजेलिका को टॉप शिप पर वापस धकेल देती है, लेकिन वो खुद आसमान से नीचे गिरने लगती है। इससे पहले कि कुछ बुरा होता लियोन पूरी स्पीड से उनकी तरफ आता है और वक्त रहते ओलिविया को पकड़ लेता है। ये देखकर ओलिविया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि लियोन ने एक बार फिर से उसकी जान बचा ली थी। लेकिन अगली पल उसकी खुशी गायब हो जाती है क्योंकि लियोन उससे पहले की तरह ओलिविया कहने की जगह मिस कहकर बुलाता है। लियोन उससे दूर करने के लिए कहता है कि तुम्हारे लिए मुझसे भी अच्छे लड़के मौजूद हैं। वो जूलियस की पुरानी टीम का नाम भी लेता है।
लेकिन ओलिविया तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वो सब के सब बेवकूफ है। रोते हुए ओलिविया कहती है कि वो सिर्फ लियोन और एंजेलिका के साथ ही रहना चाहती है। इतना ही नहीं, वो आखिरकार अपने दिल की बात भी कह देती है। ओलिविया मान लेती है कि वो लियोन से प्यार करती है। ये सुनते लियोन बिल्कुल सहम सा जाता है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। फिर वो प्यार से दोबारा से ओलिविया कहकर बुलाता है ताकि वो शांत हो जाए। इसके बाद दोनों सेफली शिप पर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर एंजेलिका अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिलवाकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिलकर बहुत ही खुश होती है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि अगली पल एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। तभी लुसीन बताता है कि उनकी रीइंफोर्समेंट आखिरकार पहुंच गई। ये सुनते लियोन की पर्सनल बैटलशिप वहाँ पर आ जाती है। आते ही जबरदस्त लेजर अटैक से एनिमी फ्लीट को तबाह कर देती है। ये देखकर ग्रेट समझ जाता है कि उसका पूरा प्लान फेल हो चुका है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो हार मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगा था कि अब भी उसके पास एक आखिरी ट्रम्प कार्ड बाकी है। तभी बैटलफील्ड में लेजेंडरी ब्लैक नाइट वेडेल की एंट्री होती है। उसे देखकर ग्रेट की उम्मीद फिर से वापस आ जाती है, क्योंकि ये वॉरियर पहले भी कई बार प्रिंसिपलिटी को बचा चुका होता है। दूसरी तरफ लियोन आराम से एनिमी रोबोट को खत्म किए जा रहा होता है। तभी लुसीन बताता है कि रेस्क्यू सिर्फ स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल रही है। लियोन उससे कहता है कि सबसे सेफ होता है कि उन्हें बैटलफील्ड से बहुत ही दूर ले जाना। इसके बाद लुसीन ब्लैक नाइट को अपना अगला टारगेट बना लेता है। ब्लैक नाइट को देखते ही लियोन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि गेम में ये बॉस बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो बिना देरी के अपने लेजर ड्रोन से अटैक कर देता है। लेकिन वेंडेल बड़ी आसानी से हर अटैक से बच जाता है और पल भर में सारे ड्रोन्स को तबाह कर देता है। इतनी देर में ही वो आर्गोनस की आर्मर भी काट देता है। ये देखकर लियोन समझ जाता है कि इस बार उसका सामना किसी आम दुश्मन से नहीं हुआ। तभी लुसीन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हर बार दुश्मनों को जिंदा छोड़ने का नतीजा आखिर मिल ही गया। लेकिन लियोन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, वो जिंदा ओलिविया और एंजेलिका के पास वापस लौट सके। तभी लुसीन कहता है कि बैटलशिप से एक ही अटैक में वेंडेल को खत्म कर देते हैं। लेकिन लियोन मना कर देता है, क्योंकि वो बिना वजह किसी की जान नहीं लेना चाहता था। इसके बाद दोनों के बीच में जबरदस्त बैटल शुरू हो जाती है। वेंडेल घमंड से कहता है कि कोई भी अनुभवहीन लड़का उसे कभी नहीं हरा सकता। ये सुनते लियोन उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन वेंडेल एक तेज शॉट अटैक से उसकी आंखों के सामने रोशनी फैला देता है। फिर वो अपनी तलवार सीधा आर्गोनस के अंदर घुसा देता है। ये देखकर सबको लगता है कि लियोन हार गया। लेकिन अगली पल सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लियोन अचानक से आर्गोनस के बाहर नजर आता है और उसका वेपन सीधा वेंडेल के गले पर होता है। तब वो बताता है कि आर्गोनस को इतनी देर से लुसीन ही दूर से कंट्रोल कर रहा था। आखिरकार वेंडेल अपनी हार मान लेता है और लियोन से कहता है कि मुझे यहीं पर खत्म कर दो। लेकिन तभी ग्रेट एक इमरजेंसी सिग्नल चालू कर देता है। ये देखकर हार्टबीट भी गायब हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इसका क्या मतलब है। अगले ही पल हर तरफ से हजारों जायंट मोस्टर बैटलफील्ड में आ जाते हैं। ये देखकर ग्रेट और वेंडेल हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई जिंदा नहीं बचने वाला। लेकिन लियोन सिर्फ मुस्कुराकर लुसीन को इशारा कर देता है। अगले सेकंड में आसमान से भयंकर बिजली गिरती है, जो पल भर में सारे मोस्टर्स को मिटा देती है। ये देखकर पूरा बैटलफील्ड बिल्कुल शांत हो जाता है। तब लियोन बताता है कि यही उसका असली ट्रम्प कार्ड था। इसके बाद भी वो वेंडेल की जान नहीं लेता, बल्कि उसे वापस जाकर प्रिंसिपलिटी को सिर्फ एक ही मैसेज देने के लिए कहता है, जाकर बता देना कि होलफोर्ड किंगडम की असली ताकत कितनी खतरनाक है। ये सुनकर वेंडेल वादा करता है कि एक दिन वो फिर से लियोन का सामना जरूर करेगा। वेंडेल जाने से पहले कहता है कि अगली बार वो जरूर जीतेगा। लेकिन लियोन उससे मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जब तुम एकेडमी के स्टूडेंट से ही हार गए तो अगली बार क्या जीतोगे। वो मजाक में उससे कहता है कि अब पूरी जिंदगी इसी बेइज्जती के साथ जीना। बैटल खत्म होते ही सभी पायरेट शिप पर कब्जा कर लिया जाते हैं। ग्रेट हार मानकर लियोन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन साफ कह देता है कि हारने वाले कोई शर्त नहीं रखते। वो सभी को वेपन जमा करने का ऑर्डर देता है और जो चीजें काम की नहीं होती उन्हें तबाह करने के लिए भी कह देता है। ये देखकर ग्रेट पूरी तरीके से टूट जाता है। कुछ देर के बाद लुसीन कहता है कि अगर तुम कहते तो मैं ब्लैक नाइट को एक पल में ही मिटा देता। लेकिन लियोन कहता है कि मैं हर बार सिर्फ तुम्हारे ताकत के भरोसे नहीं रहना चाहता। इतना सब करने के बाद वो खुद को सिर्फ एक साइड कैरेक्टर ही मानता था। कुछ घंटों के बाद लियोन आराम करने के लिए अपने रूम में जाता है, लेकिन उसके रोबोट्स उसका ही रास्ता रोक देते हैं। जब वो अंदर झांक कर देखता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि ओलिविया और एंजेलिका सिर्फ अंडरवियर में आराम से सो रही होती है। ये देखकर लियोन तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो उसे प्रिंसिपलिटी के अटैक का जवाब देने के लिए कहती है, लेकिन गिलबर्ट बात को बदलकर लियोन की बात को छेड़ देता है। वो मजाक में कहता है कि इतना फेमस होने के बाद भी उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। दूसरी तरफ एकेडमी में लियोन ओलिविया और एंजेलिका के साथ चाय और बिस्किट्स का मजा ले रहा होता है। तब दोनों लड़कियों को पता चलता है कि लियोन ने प्रिंसिपलिटी पर जीत का सारा क्रेडिट क्रिस को दे दिया था, ताकि उसकी फैमिली की रेपुटेशन और अच्छी हो सके। तभी पहली बार लुसीन ओलिविया और एंजेलिका के सामने आता है। दोनों उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। कुछ देर के बाद लुसीन लियोन को बताता है कि जूलियस की पुरानी टीम फिर से कोई बेवकूफी करने वाली है। सच में कुछ ही देर के बाद वो सब मिलकर पुराने स्पेयर पार्ट से एक अजीब सा आर्मर बना लेते हैं। ये देखकर मारी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने पैसे बर्बाद कर दिए थे सिर्फ लियोन को दोबारा चैलेंज करने के लिए। इधर स्टूडेंट्स भी ये देखने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ लियोन अपनी शिप पर लुसीन के साथ आराम से बैठा होता है। तब लुसीन उसे एक बार फिर से सलाह देता है कि
अब जूलियस और मारी के मामले से दूर रहना। थोड़ी देर तक सोचने के बाद लियोन फैसला करता है कि अगर ये लोग मारी के लिए इतने सीरियस हैं तो जानबूझकर ये डुअल हार जाएगा। वैसे भी उसे लगा था कि ओलिविया को इन सब से कहीं बेहतर इंसान मिलना चाहिए। तभी ग्रीग उसका सामना करने के लिए आगे आता है और डुअल शुरू हो जाता है। ग्रीग अटैक करता है लेकिन लियोन आसानी से बच जाता है। इसी बीच लुसीन उस आर्मर को स्कैन करता है और बताता है कि उसका इंजन बहुत ही गर्म हो चुका है, अगर ध्यान ना दिया गया तो कभी भी फट सकता है। तब लुसीन उस आर्मर को एक वीक पॉइंट दिखाता है जिससे कि बिना एक्सप्लोजन की उसे रोका जा सकता था। लियोन कहता है कि मैं जीतना ही नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में वो एक ही अटैक में ग्रीग के आर्मर को तबाह कर देता है। ये देखकर मारी का बुरा हाल हो जाता है क्योंकि उसने उस कबाड़ जैसे आर्मर पर बहुत ही पैसे खर्च किए थे। अगले दिन लियोन अच्छे कपड़े पहनकर सेरेमनी में पहुंच जाता है। उसे लग रहा होता है कि ये इन्विजन में लड़ने वाले सभी लोगों के लिए रखी गई है, लेकिन उसके दोस्त बताते हैं कि ये सेरेमनी तो सिर्फ उसके लिए क्योंकि उसने प्रिंसेस हार्ट्यूट को पकड़ा था। तभी एंजेलिका भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती हूँ। सेरेमनी के दौरान प्रोफेसर लियोन को एक मेडल देते हैं। इसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि कई नोबल्स की रिक्वेस्ट पर लियोन को वॉइस काउंट बना दिया गया है। ये सुनते ही मारी गुस्से से पागल हो जाती है क्योंकि जिस लड़के को साइड कैरेक्टर होना चाहिए था वही हर बार सबसे ज्यादा फेमस हो रहा था। साथ ही ये भी पता चलता है कि मारी पहले से सेक्रेट ब्रेसलेट हासिल कर चुकी है, यानी वो चुपके चुपके सैंड की रैली इकट्ठा कर रही थी ताकि हीरोइन की डेस्टिनी खुद चुरा सके। सेरेमनी के बाद लियोन उदास होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो हमेशा सिर्फ एक शांत और नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात ओलिविया से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं। ओलिविया उससे कहती है कि मैंने जो अपने दिल की बात कही थी वो बिल्कुल सच थी, तुम जितना चाहे उतना वक्त ले सकते हो, लेकिन एक दिन मुझे अपना जवाब जरूर देना। इसके बाद वो एंजेलिका के पास चली जाती है। इधर लियोन मान लेता है कि चाहे वो खुद को कितना भी साइड कैरेक्टर का है, लेकिन सच ये है कि ओलिविया और एंजेलिका दोनों के साथ रहना चाहता है। तभी लुसीन उसे याद दिलाता है कि वो और मारी दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों ही अपनी पिछली जिंदगी की यादों का यूज करके इस दुनिया की ओरिजिनल स्टोरी बदल रहे हैं। तभी ओलिविया और एंजेलिका दूर से लियोन को आवाज लगाती है। ये देखकर लियोन मुस्कुरा देता है और सोचता है कि इस नई दुनिया में अब बहुत ही सी रोमांच एडवेंचरस उसका इंतजार कर रही है। इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।